ट्रेडिंग ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी में आपका स्वागत है। यस, ये रियली ब्रह्मास्त्र है। पूरे वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में इस तरीके की वर्किंग स्ट्रैटेजी आपको नहीं मिलेगी। 2026 की ये अपडेटेड वर्जन है एंड मैं ट्रेडिंग में लगभग 9 साल से काम कर रहा हूँ एंड वैसे तो इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस अगर देखते हैं मेरा 15 साल से ज़्यादा है। अब ट्रेडिंग में जो मुझे 9 साल का एक्सपीरियंस है मैं आपको पूरा इस स्ट्रैटेजी में दे रहा हूं। वैसे तो मेरे टोटल 18 स्ट्रैटेजीज है बट उसमें से एक स्ट्रैटेजी आपको दे रहा हूं कि ब्रह्मास्त्र किस तरीके से काम करता है, WDP सीक्वेंस कैसे अरेंज करना है, वीकली CPR, डेली CPR, प्राइस, SMC, इसको एक सिस्टमैटिक वे कैसे इस्तेमाल करना है ताकि आपको ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस के साथ साथ कन्विक्शन भी आए एंड कन्विक्शन से आप ट्रेड ले। यस, 360 एंगल ट्रेड एनीबडी कैन ट्रेड इफ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आप एक्शन लेने के लिए रेडी होना है। एक जॉब कर रहा है वो भी कर सकता है, बिजनेस कर रहा है वो भी कर सकता है एंड कोई 10वीं पास है वो भी कर सकता है, क्योंकि मेरी जो स्ट्रैटेजी है कि बच्चे ने इस्तेमाल की उसको भी अच्छा रिजल्ट मिला है। बट उसको रिजल्ट क्यों मिला है? उसने एक्शन लिया है। अगर आप सीखोगे एक्शन नहीं लोगे तो आपको हो सकता है रिजल्ट ना मिले। तो आपको रिजल्ट के लिए एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी है क्या, एक्चुअली ये किस तरीके से काम करती है। 3 टाइप के ट्रेडर होते हैं। एक ट्रेडर होता है जो सभी पे डाउट करता है, वो बोलता है कि सभी स्टॉक मार्केट में जो एजुकेशन दे रहे हैं वो सभी फ्रॉड है, वो सभी के पास कुछ भी नॉलेज नहीं है। एक टाइप के हो सकते हैं जिसके पास कुछ भी प्लान नहीं है एंड वो सब पे डाउट करता है। अगर आप उस टाइप के हो प्लीज ये वेबिनार अभी ड्रॉप कर दो, मैं भी आपको हेल्प करने वाला नहीं हूं। अगर सभी पे डाउट करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। दूसरे टाइप के होते हैं नो टेस्टिंग, नॉलेज है, बेसिक है बट टेस्ट नहीं करते हैं, रैंडम क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस एंड बैक टेस्ट नहीं करते हैं, ट्रेडिंग जर्नल नहीं होता है, तो उनके लिए सॉल्यूशन पाथ है। अब तीसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो ट्रेडर सीक ग्रोथ, बैक टेस्टेड रिजल्ट स्ट्रैटेजीज वो बैक टेस्ट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं एंड वो क्वेश्चन किस टाइप के पूछते हैं, स्ट्रैटेजी इंप्रूवाइजेशन एंड एंट्री के बाद क्या प्रॉब्लम हो रहा है, एंट्री कहां पे बने, एग्जिट कहां पे करे, साइकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन से स्टूडेंट का क्वालिटी डिसाइड होता है। तो यहाँ पे एडवांस साइकोलॉजी ड्रिल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट आपको अगर सिखाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलता है। तो आपको कौन से टाइप स्टूडेंट बनना है? थर्ड टाइप स्टूडेंट बनना है तो जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि देखो आपको स्ट्रैटेजी के साथ साथ माइंडसेट भी होना चाहिए। कोई भी काम करो, आप बिजनेस करो, जॉब करो, जिस फील्ड में हो उस फील्ड में आपका विश्वास नहीं है तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं बढ़ेगी, बिजनेस में ग्रोथ नहीं होगा। तो कहीं पे भी ग्रोथ चाहिए तो आपको डेफिनेटली साइकोलॉजी, कॉन्फिडेंस बनाए रखना जरूरी होता है। ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी है, ये यूनिवर्सल है बट एग्जीक्यूशन पर्सनल है। इसके लिए 10 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट को अलग अलग रिजल्ट आएंगे। आपको प्रो ट्रेडर बनना है तो आपको टॉप 10% स्टूडेंट में आना है। अब बिगिनर के प्रॉब्लम क्या होते हैं? 3 टाइप के मोटा मोटी प्रॉब्लम होते हैं। एक होता है टेक्निकल प्रॉब्लम, जो टेक्निकल प्रॉब्लम में एंट्री कहां पे ले समझ में नहीं आता है। देखो अभी कोई ऑटो में जा रहा है ट्रेड ले लेता है, कहीं ऑफिस में है ट्रेड ले लेता है। एंट्री तो मतलब नॉर्मली कोई भी ले लेता है बट सिस्टमैटिक एंट्री कहां करे इसके बारे में बात कर रहा हूं एंड हाउ टू यूज लीडिंग इंडिकेटर, वो एक यहां पे समझ में नहीं आता है। दूसरा होता है मनी कैपिटल रिलेटेड प्रॉब्लम। एक तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल होता है, किसी के पास 10 लाख है लेकिन वो 50,000 इस्तेमाल कर रहा है, किसी के पास 50,000 है लेकिन 1 लाख का मार्जिन इस्तेमाल कर रहा है। 4x 5x बिटकॉइन में जा रहा है, क्रिप्टो में जा रहा है, फॉरेक्स में जा रहा है, वहां पे 100 गुना मार्जिन मिलता है, वो भी लेने की कोशिश कर रहा है बट उससे कोई अल्टीमेटली क्या होने वाला है, 10 ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा बट एक ही ट्रेड पूरा जो प्रॉफिट है वो वाइप आउट कर देगा एंड वहीं पे आ जाएंगे या लॉस में आ जाएंगे, उससे फायदा नहीं। साइकोलॉजी रिलेटेड ग्रीड एंड फियर का बैलेंस बहुत जरूरी है बट ये आप
आपका क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है। मैं एक स्टूडेंट को पूछा लाइव वेबिनार में, उसने बोला कि सर मैं जिस स्टॉक में एंट्री लेता हूं वो नहीं भागता है, जिस स्टॉक में एंट्री नहीं लेता हूं वो स्टॉक भागता है। उसके लिए फिल्टर चाहिए, स्क्रीनर चाहिए। आपका जो प्रॉब्लम है वो लिखो, यहां पे कमेंट में लिखो, आपको परमिशन मिलेगा। एंड नो मेंटर गाइडेंस। अब देखो कोई भी हो, भगवत गीता में आपको सिखाया जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे, अर्जुन के साथ थे, तभी वो युद्ध जीत पाया। कहीं पे भी देखो, कोई भी देखो, गुरु तो होना चाहिए, बट गलत गुरु गलत रास्ता दिखाएगा। शॉर्टकट रास्ता कुछ काम का नहीं। सोशल मीडिया के रैंडम यूट्यूब पे भरोसा मत करो। 1 मिनट की स्ट्रैटेजी बताते हैं, उसमें कुछ नहीं सीख पाओगे। 1 मिनट में ऐसे अमीर हो जाते हैं तो सभी लोग अमीर हो जाते हैं, वैसा नहीं हो पाता है। अब इसलिए मैंने किताब लिखे है। अब कुछ ट्रेडर एक्शन लेते हैं, ट्रेडिंग फॉर बिगिनर से शुरू कर देते हैं। अब ये एक्शन लेने वालों का किताब है, सीरियस ट्रेडर के लिए किताब है। कोई बोलेगा कि सर ये किताब पढ़ के मैं तुरंत पैसा कमाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 महीने तक सीखना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। अब कोई मैं ऐसा ट्रेडर नहीं हूं। अब देखो, मैं कोई बोलेंगे सर ब्रह्मास्त्र आप मुझे तो सिखा रहे हैं, क्या आप खुद ट्रेड करते हैं? मैं एक ऐसा ट्रेडर हूं, मेरी पूरी PNL लाइव सेंसिबल पे है। ओके, वहां पे ट्रेडिंग डायरेक्शन सर्च कर लो, मेरी लाइव PNL पूरे 6 महीने का रिकॉर्ड आपको दिख जाएगा। अगर आपको लिंक चाहिए, हमारी टीम का नंबर हम दे देंगे, उनको पूछ लेंगे, आपको सेंसिबल का पूरा लिंक मिल जाएगा। मेरा लाइव ट्रेड देख लो, मैं प्रॉफिटेबल हूं कि नहीं वो उसको निकाल के देख लो, तभी आप इसको इंप्लीमेंट करो। ठीक है, एंड इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपको बताने वाला शायद इंडिया में कम मिलेंगे। खुद ट्रेड कर रहे हैं, खुद सिखा रहे हैं, उनसे ही सीखो। अब यहां पे देखिए, ट्रेडिंग का सक्सेस डिपेंड होता है सबसे पहले प्राइस, टाइम एंड ट्रैप जोन। अब प्राइस क्या होता है? अब प्राइस जो होता है, बायर्स एंड सेलर्स, डिमांड एंड सप्लाई, इनके कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको प्राइस कहते हैं। अब यहां पे अगर आप देखते हैं, यहां पे अक्सर आप देखते हैं प्राइस होता है, एंड ऊपर जो देखते हैं, सॉरी, अगर आप देखते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में, यहां पे हमेशा टाइम होता है जिसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, यहां पे होता है प्राइस। अब आप प्राइस मूवमेंट करेगा तो कभी कभी एक ही बार मूवमेंट कर देगा, एक कभी कभी ब्रेकआउट के बाद मिलता है। ये तरीका होता है ब्रह्मास्त्र आइडेंटिफाई करने का। अब दूसरे साइड क्या होता है, कभी कभी वाइड CPR वाले दिन गया, प्राइस तो बढ़ रहा है बट टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है, तो यहां पे थीटा डीके आ जाता है। जो ऑप्शन ट्रेडर है, जो ऑप्शन बायर है, इसको देख लीजिए, क्योंकि वाइड CPR वाले दिन ट्रेड करते हैं। वाइड CPR क्या है मैं बता दूंगा। एंड कभी कभी क्या होता है, स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, टाइम एंड हिट होने के बाद फिर ऊपर जाता है। तो ये फेक मूव पहचानने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, कहां पे आपको एंट्री लेना है एंड कहां पे आपको एंट्री नहीं लेना है। अब बिगिनर ट्रेडर को यह पता नहीं होता है कि टाइम एक्सपोजर कितना होना चाहिए। अब देखिए, मैंने टाइम फैक्टर समझाया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत एंट्री लिए तुरंत एग्जिट किए। प्रॉब्लम कहां होता है, एंट्री लिया, प्रॉफिट में जा रहा है एंड रुक नहीं पाते हैं, क्योंकि फोमो आता है, फियर ऑफ मिसिंग प्रॉफिट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उससे क्या हो जाता है, जल्दी जो भी है उसको लेके निकल जाओ, ये साइकोलॉजी आती है। क्या आप ये गलती कर रहे हो? यस कर रहे हो तो यस लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये गलती मैंने भी की थी। शुरू में मैं क्या करता था, एंट्री लिया, 200-400 रुपए प्रॉफिट आ गया, निकल गया, कभी कभी 4-5 हजार प्रॉफिट आ गया, निकल गया। एंड उसी टाइम जब लॉस आ रहा था, 10-10 हजार 20-20 हजार लॉस ले रहा था, तो मेरा जो कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, वो बिगड़ रहा था। अब देखो, आपको अल्टीमेटली जो पैसों का गेम है वो समझना पड़ेगा ना, आपको प्रॉफिट कब बनाना है, कितना देर तक रुकना है। तो अगर आप प्रॉफिट में ज्यादा देर रुकते हैं तो आपका फायदा ज्यादा बढ़ता है, एंड लॉस में ज्यादा देर रुकते हैं तो लॉस ज्यादा बढ़ता है। यस, तो प्रॉफिट के समय आपको जल्दी बाहर नहीं निकलना है, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है। एंड ये कॉन्फिडेंस आप चाहे तो मेंटरशिप प्रोग्राम में या स्मार्ट ट्रेडर प्रोग्राम में सीख सकते हैं। अब शुरू में क्या होता है, ट्रेडर शुरू में इस तरीके से आते हैं। मेरा फर्स्ट लेसन आपने देखा होगा, तो ये शुरू में जो क्या होता है, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ट्रेडिंग में। किसी को भी लग जाता है कि मैं अभी
पूरा जॉब छोड़ के ये कर सकता हूं। मेरे दोस्तों, आपको हॉनेस्टली स्पीकिंग लोन लेके ट्रेडिंग मत करो। एंड जॉब कर रहे हो तो जॉब को तब तक मत छोड़ो तब जब तक आप इससे 6 महीने 1 साल खुद प्रॉफिटेबल ना बने, तब तक जॉब नहीं छोड़ना है। जॉब ना छोड़े। हाँ, जब करते समय भी कर सकते हैं, पैसिव ट्रेडिंग कर सकते हैं, पैसिव इनकम सोर्स ऑफ जनरेशन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, बीटीएसटी कर सकते हैं, एंड अगर समय मिला तो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट शुरू में क्या होता है, ये सेटबैक तो आता है, मेरे लाइफ में भी आया है। एंड यहाँ पे हताशा की घड़ी में यहाँ पे तो मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था, ऐसा लग रहा था कि मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। बट स्टॉक मार्केट ऐसा है, अगर आप हम्बल हो तो आप कुछ आगे बढ़ पाओगे। एंड अगर आप मैरिड हो, आपको एक अच्छा स्पाउस बना देगा, क्योंकि हम्बलनेस सिखाएगा। आपको हम्बलनेस बढ़ाना है, ज्ञान के साथ धीरे धीरे आपको बढ़ना है। एंड आप ये करके देखो, धीरे धीरे आप बढ़ पाओगे, अच्छी तरह से बढ़ जाओगे, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा आपका। अब टेक्निकली अगर आप बात करेंगे तो क्या होता है, शुरू में क्या होता है, आपका रिवार्ड रिस्क रेशियो बिगड़ जाता है, हिट रेशियो कम हो जाता है 30% के आसपास। तो क्या होता है, लॉस मेकिंग ट्रेडर हो जाता है। क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, हाफ टाइम देन रिस्क, मतलब आपका एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। कितना लूं कैपिटल बताओ, कमेंट में बताओ। 1 लाख का कैपिटल लूं, ठीक है। चलो मैं 1 लाख का मैं एक स्टैंडर्ड कैपिटल ले रहा हूं। हो सकता है किसी बार 10 लाख हो, किसी बार 1 करोड़ हो, एक स्टैंडर्ड ले रहा हूं। अब 1 लाख में आप स्टॉक में कर रहे हो, फ्यूचर में कर रहे हो, स्टॉक या ऑप्शंस में कर रहे हो। अगर आपका मोटा मोटी 5,000 का यहां पे आप रिस्क ले रहे हो, जो कि मैं क्या सजेस्ट करता हूं, मेरा क्या है बाद में समझाऊंगा, मैं 2 से 3,000 डिपेंडिंग अपॉन प्लान, अलग अलग प्लान होते हैं, कैपिटल के हिसाब से अलग होता है। अगर आप ये ले रहे हो एंड आप रिवार्ड जो है, रिवार्ड कितना ले रहे हैं, वो भी मान लेते हैं 4 से 5,000 ले रहे हैं, कभी कभी 1,000 में ही निकल जाते हैं, वो बात अलग है, मैं ऑन एन एवरेज। फिर भी अगर आपका हिट रेशियो कम हो गया तो भी आप लॉस बना दोगे, लॉस में जाओगे। रिस्क जो है आप 3,000 का लेंगे एंड जब प्रॉफिट आ रहा है तो रिवार्ड आप 15 का लेंगे, या कभी हो सकता है 10 का लेंगे, या कभी 8 का लेंगे, या कभी 6 का लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन। बिगिनर 6 में आ सकता है, थोड़ा प्रो ट्रेडर, उसके बाद एक अगले लेवल का ट्रेडर, एंड एक फुल टाइम ट्रेडर अगर आप बन रहे हो तो यहां तक अपॉर्चुनिटी होती है, मिलती है। बट ये हर दिन नहीं मिलती, याद रखना। कब मिल रही है, जिस टाइम मिल रही है उस टाइम आपको लेना है कॉन्फिडेंस के साथ। तो यहां पे लॉस मेकिंग ट्रेडर कौन से स्टेट में हो आप अभी आइडेंटिफाई करो। अगर यहां पे हो तो आपको धीरे धीरे फेज बदलना होगा। यहां पे एक तो हिट रेशियो बढ़ा सकते हो, जिसके पीछे भागोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है। तो आपको क्या है, रिवार्ड के पीछे भी ध्यान उतना ही रखना है। मोस्टली मैंने देखा है सोशल मीडिया में वो एक्यूरेसी के पीछे पड़ते हैं। भाई एक्यूरेसी 100% तो कोई भी स्ट्रैटेजी में नहीं मिलेगी। खुद वॉरेन बफेट ट्रेड करने आएगा तो उसको भी नहीं मिलेगा, खुद एफआई ट्रेड करेगा उसको भी नहीं मिलेगा। किसी को लग रहा है बैंक्स ट्रेड करेंगे अनलिमिटेड कैपिटल के साथ, उनको भी 100% एक्यूरेसी नहीं मिलती है, याद रखना। एंड इतना हॉनेस्टली बताने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। तो जहां पे आपको सच सिखाया जा रहा है वहां पे 6 महीने तक बने रहो। धीरे धीरे इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लॉस मेकिंग ट्रेडर से 3rd फेज में जा सकते हैं। ये स्टेज है, ये टाइम कितना लगेगा डिपेंड्स। आई एम नॉट कमिटिंग एनीथिंग, डिस्क्लेमर, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। मेरे बारे में क्या है पूछते हैं बहुत सारे। आई एम ऑथर ऑफ 9 बेस्ट सेलिंग बुक्स। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन रीडर्स क्लब, ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। Trusted trading institute in Maharashtra, and it goes to Trading Direction Best Institute for Stock Market, and the awardee is Anil Anegave, founder and CEO. एंड वहाँ पे मैं स्पीच देते समय मैं बात कर रहा था, महाराष्ट्र उद्योग भूषण अवार्ड मिला है। तो
ये सिर्फ मैं ये कहूँगा आपका प्यार एंड आपका सपोर्ट है एंड उसी के लिए मिला है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हाँ, उसके साथ NSC का सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं एंड ये कुछ आई एम फीचर्ड ऑन लोकमत टाइम्स एंड ANI न्यूज़, द ट्रिब्यूट है, बिजनेस स्टैंडर्ड्स में न्यूज़ आया है। देखिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले फाउंडेशन बिल्ड होगा, उसके बाद बेसिक्स ऑफ CPR होगा, उसके बाद कंसेप्ट क्या है एंड उसके बाद एडवांस इम्प्लीमेंटेशन क्या है। इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बनाया। सब कुछ 99 रुपीज़ में दे रहा हूँ एंड उसके साथ टूल्स भी है। CPR बाय ट्रेडिंग डायरेक्शन वर्जन 2 इंडिकेटर भी आपको फ्री मिलेगा। उसकी लिंक आपको कोर्स में मिल जाएगी या ईमेल पे आ जाएगी आपको जब रजिस्ट्रेशन के बाद। जैसे क्रिकेट में 6 लगता है या आउट हो जाता है, जैसे टाइमिंग के ऊपर है, तो उस तरीके से यहां पे भी अगर आपका टाइमिंग सही होता ट्रेड में तो सही आपका ट्रेड बन जाता। अगर गलत हो गया, लोकेशन भी सेम है, गलत एंट्री टाइम हो गया तो भी आप लॉस कर सकते हैं। तो टाइम का कोरिलेशन आप सीखिए। वाइड CPR वाले दिन मार्केट क्या होता है, करेक्शन करता है, वहीं पे घूमता है या ऊपर गया तो भी नीचे आने की पॉसिबिलिटीज बन जाती है। तो वाइड CPR कितना होना चाहिए वो भी एक टेक्निकल का पार्ट है, बट उससे पहले एक जान लीजिए कि मार्केट में क्या होता है। देखिए मार्केट एक बायर्स एंड सेलर्स का होता है। तीसरे होते वॉचमैन। वॉचमैन क्या करते हैं, दोनों में जो लड़ाई करके जो जीत रहा है उसके साथ जाते हैं। तो बायर्स ऑलरेडी अगर आप बायर्स एंड सेलर में फाइट होती रहती है हमेशा, एंड ट्रेड ये दोनों के फाइट के बिना ऊपर भी नहीं जाता, नीचे भी नहीं जाता है। तो कभी किस दिन बायर जीत जाते हैं, किस दिन सेलर जीत जाते हैं, एंड ट्रेंड के साथ चलते हैं, सब कुछ ट्रेंड के साथ होता है। तो आप क्या करो, आप एक वॉचमैन का रोल निभाओ। आप क्या करो, वॉचमैन, दोनों का जो फाइट है उसमें से कौन जीत रहा है हमको उनके साथ जाना है। आज मार्केट जाएगा बोल के आप कॉल बाय कर रहे हो या मार्केट नीचे जाएगा बोल के पुट बाय कर रहे हो तो गलती कर रहे हो, क्योंकि ये गलती बहुत बार करते हैं। मैं भी शुरू में करता था कि पता ही नहीं चलता था कि मार्केट कब ऊपर जा रहा है। तो कुछ स्ट्रक्चर किससे मिलता है, CPR से स्ट्रक्चर मिलता है। प्राइस एक्शन से क्या होता है, आपको कंफर्मेशन मिलता है। SMC लगा देंगे तो वहां पे मनी मैनेजमेंट एंड एग्जिट मैनेजमेंट करने में और ज्यादा आसानी हो जाती है। तो ये सब कुछ कॉम्बिनेशन आप इस ब्रह्मास्त्र में सीखिए। तो यहां पे देखिए, तो बायर जब जीतेगा तो कॉल के प्राइस ऊपर जाते हैं एंड पुट के प्राइस नीचे जाते हैं। तो किसको फायदा होगा, जो स्टॉक बाय करता है उसको फायदा होता है, फ्यूचर बाय करता है उसको फायदा होता है, कॉल बाय करता है उसको फायदा होता है, एंड पुट सेल करता है उसको फायदा होता है, एंड अदर्स लोगों को, इसके अपोजिट जो कर रहे हैं उनको लॉस हो जाता है। तो सेलर जीत जाते हैं तो पुट के प्राइस ऊपर जाते हैं, कॉल के प्राइस नीचे जाते हैं। सेल जो करते हैं, कॉल या स्टॉक सेल करते हैं उनको फायदा होता है, फ्यूचर सेल करते हैं उनको फायदा होता है। तो यहां पे क्या होता है, सेलर्स जीत जाते हैं। अब इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम यह है कि इन्वेस्टमेंट में ओनली बाय कर सकते हैं। स्टॉक का प्रॉब्लम यह है कि स्टॉक को ओनली बाय किया जाता है लॉन्ग टर्म में, ओवरनाइट पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते बाय सेल का स्टॉक में। इसके लिए फ्यूचर आता है, इसके लिए ऑप्शन आता है। अब लो कैपिटल के साथ ट्रेड करना है, कम रिस्क के साथ, तो ऑप्शंस ट्रेडिंग सबसे बढ़िया है। ऑप्शंस ट्रेडिंग का थोड़ा बेसिक यहां पे कवर करूंगा, एडवांस मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में शेयर करूंगा। इज दिस माइंड ब्लोइंग? अगर माइंड ब्लोइंग है तो कमेंट में लिख दीजिए MB, जल्दी जल्दी MB लिख दीजिए, माइंड ब्लोइंग। वैसे तो कैंडलस्टिक्स अलग अलग टाइप के सिखाए जाते हैं, बेसिक आपने सिखाई होगा, हैमर, मारोबोजो वगैरह, बट मैं ज्यादा सिखाने वाला ना हूं। ओनली चार में से सबसे पहला एलिफेंट कैंडल, थोड़ा नजदीक आ जाओ, कैमरे के पास आ जाओ, क्लोज करो, बोलो एलिफेंट कैंडल। यस, जो पावरफुल कैंडल है वो हाथी कैंडल, जहां पे FI DI का इंस्टीट्यूशनल का फुटप्रिंट है, उसको मारुबोजू कैंडल कहते हैं। ये सबसे ज्यादा मैं इस्तेमाल करता हूं। उससे क्या हो जाता है, मुझे पता चलता है कि किस कैंडल में पावर है, एंड यूजुअली इस कैंडल में जो होता है उस कैंडल के नीचे यूजुअली जाने नहीं देता है, उतनी ताकत वो रखता है, कम से कम एक बार तो ऊपर जाता है। तो उसके बेसिस पे मैंने 12 स्ट्रैटेजी डिसाइड किए हैं। मतलब एक तो एक बेसिक है, उसके एडवांस स्ट्रैटेजीज मैंने डिजाइन किए हैं। अब यहां पे दूसरा होता है 180 रिवर्सल पैटर्न। 180 रिवर्सल पैटर्न यानी कि एक मारुबोजू बन गया एलिफेंट कैंडल, बस दूसरे इमीडिएट, लेट नहीं, टाइम तुरंत। तो क्या हो गया, यहां पे बायर्स ट्रैप हो गए। तो बायर्स ट्रैप होने के बाद क्या हो जाएगा,
मार्केट नीचे जाएगा। ओके, तो ये एक रिवर्सल का सिंबल है। ओके, तो ये जो सिंबल है, पहला एलिफेंट कैंडल, मारुबोजू कैंडल, पिन बार में ये दर्शाता है कि मार्केट नीचे तो आया था बट ऊपर चला गया तुरंत उसी टाइम फ्रेम में। अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रहे हो, 5 मिनट में ही ऊपर चला गया, तो ये क्या हो गया, नीचे से बायर आ गए। तो ये देखिए, थोड़ा क्लोज करके देखिए, जूम करके देखिए, यहां पे देखो बायर आ गए, और ये ऊपर जाने की कोशिश किया था, यहां के क्या हो गया, सेलर आ गए, सेलर आ गए, तो ये प्राइस नीचे क्लोज हो गया। तो याद रखिए, नीचे दंडी है तो बायर स्ट्रांग है, ऊपर दंडी तो सेलर स्ट्रांग है। इतनी आसान भाषा में समझा रहा हूं, इतनी एक आप अपने फैमिली को भी दिखा दोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो समझ लेना कंफ्यूज है, तो यस आई एम लर्निंग न्यू। ये थोड़ा होता है, क्योंकि क्या होता है, कोई भी डिग्री लो, अब आप देखो 12वीं पास किया, अब जब आप 11वीं में थे 12वीं का डिफिकल्ट लग रहा था, बट 12वीं पास होने के बाद क्या लगता है, अरे 12वीं तो बहुत आसान है, यही होगा। अभी यहां पे देखो, बायर्स कभी कभी DII भी हो सकते हैं, FII भी हो सकते हैं। अब जिसमें दम है, अब ये रोल चेंज होता रहता है हमेशा। अब आप पहले क्या इस्तेमाल कर रहे हो, इसमें से क्या इस्तेमाल कर रहे हो, प्राइस एक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, CPR इस्तेमाल कर रहे हैं, या रिट्रेसमेंट थ्योरी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई आप डिमांड एंड सप्लाई जोन इस्तेमाल कर रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रैप जोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लीडिंग है। अगर आप ये कर रहे हो, इसका कॉम्बिनेशन तो अच्छा है। लैगिंग क्या है, MACD, RSI, बोरिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, वॉल्यूम, स्टोकेस्टिक, इशिमोको क्लाउड, वॉल्यूम, ओके, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, और ये सब क्या है, एक लैगिंग इंडिकेटर है। अब इसका इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, देखो, अब इसके साथ एक कोई लैगिंग इंडिकेटर इस्तेमाल करते हो, डिपेंडिंग अपॉन टाइम, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अगर आप मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं CPR के साथ तो चलेगा। ओनली मूविंग एवरेज इस्तेमाल करेंगे तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ओके, तो स्टॉप लॉस हिट होने के कारण यही बहुत ज्यादा होते हैं कि वो ओनली लैगिंग इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं या ओनली प्राइस एक्शन इस्तेमाल करते हैं। मैं CPR का जोन, प्राइस एक्शन एंड SMC तीनों का कॉम्बिनेशन, तभी तो बनता है ब्रह्मास्त्र। ओके, सो आर यू रेडी टू मास्टर ब्रह्मास्त्र? से यस, से गिव थम्स अप इन द चैट बॉक्स, कमेंट में लिख दो फटाफट। ओके, तो देखो, मार्केट की सबसे बढ़िया रणनीति में स्वागत है। टेक्निकल सेशन शुरू हो रहा है। ओके, डिस्क्लेमर इसको पढ़ लीजिए, जूम करके पढ़ लीजिए। ओके, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, डू ट्रेडिंग एट योर ओन रिस्क। इसके साथ साथ इसका रिकॉर्डिंग, कॉपीराइट सब कुछ हमारे पास है। तो आपको अगर किसी को शेयर करना है तो हमारे टीम को बता दीजिए, आपको डिस्काउंट लिंक दे देंगे, उनको दे दीजिए, बट आप कॉपी करके किसी को मत दीजिए। जो CPR है वो चार्ट पे अप्लाई करने के बाद इस तरीके से दिखेगा। ये जो इंडिकेटर है ट्रेडिंग व्यू में फ्री में लगा सकते हैं। फ्री में यानी कि फ्री वाला जो वर्जन होता है उसमें लगाना है, स्क्रिप्ट दे दूंगा, उसको डाउनलोड करना है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में डाउनलोड करने के बाद उसको पाइन स्क्रिप्ट में जाना है, ट्रेडिंग व्यू पर, एंड राइट साइड में है वहां पर, वो मैं बता दूंगा, उसका स्पेशल वीडियो बना दूंगा, उसको लगा दीजिए, या मेरी टीम भी आपको भेज देगी, या आपको ईमेल पे ऑलरेडी सेटिंग आ गया है, या इसी कोर्स के नीचे है, उसको देख लीजिएगा। एक 2-4 मिनट का टाइम में आपको पेस्ट हो जाएगा। हाँ, याद रखना, फ्री के वर्जन में 2 ही इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो अगर आप पहले कुछ इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको हाइड कीजिए या डिलीट कीजिए, उसके बाद ये पेस्ट करने की कोशिश कीजिए, एंड उसी के बाद इसको इस्तेमाल कीजिए। नैरो CPR वाले दिन क्या करना है, बूम, डरना नहीं है। एंड वाइड CPR वाले दिन आपको ये फेक ब्रेकआउट मिलने की पॉसिबिलिटीज होती है। अब आपको सीक्रेट क्या है, नैरो CPR वाले दिन बड़ा टारगेट मिलता है। तो आप एक काम कीजिए, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आप नैरो CPR वाले दिन ब्रह्मास्त्र अप्लाई कीजिए, वाइड CPR वाले दिन दूसरे जो स्ट्रैटेजी है उसको अप्लाई कीजिए। सेकंड चीज, अगर आपको ओनली नैरो CPR, ओनली ब्रह्मास्त्र चीज यूज करना है तो मेरा जो स्क्रीनर मिलेगा आपको स्मार्ट ट्रेडर प्रोग्राम के साथ, उसको इस्तेमाल कीजिए। 10 स्टॉक आराम से मिल जाते हैं, 10 में से 5 स्टॉक में ब्रह्मास्त्र मिल जाता है, उसको आप लगा दीजिए एंड उसको आप इंप्लीमेंट कीजिए। अगर जिस दिन नहीं मिल रहा है
हो सकता है 1 महीने में 2-4 दिन सेटअप ना मिले, उस दिन आप आराम से बैठिए, ट्रेड मत कीजिए। 80% ट्रेडर तो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं पहले 1-2 साल में, क्योंकि वो लॉस ही नहीं झेल पाते हैं। अब आपको सिस्टमैटिक ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना होगा। ओवर ट्रेडिंग क्या होता है? 2 से 3 ट्रेड एक बिगिनर ट्रेडर के लिए क्वालिटी ट्रेड हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए 10 ट्रेड भी कुछ नॉर्मल है, बट बिगिनर एंड एक इंटरमीडिएट ट्रेडर के पर्सपेक्टिव बात कर रहा हूं। कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है तो एक्सेप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे 2 से 3 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड ना लो एक दिन में। एंड उसके बाद स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाए, प्री डिफाइंड हो, रिस्क के साथ हो, टारगेट का सेटिंग हो एंड क्लैरिटी आ जाए, मेंटर का गाइडेंस, माइंडसेट, कॉन्फिडेंस के साथ एंड आप एंट्री सेटअप ये पूरा हो जाता है तो आप एक सिस्टमैटिक ट्रेडर बन जाते हैं। मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड जो सीपीआर के ऊपर हो जाता है, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड जो सीपीआर के नीचे हो जाता है, तीसरा होता है साइडवेज जो मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करती है। इसीलिए मैंने क्या किया है, जो स्मार्ट ट्रेडर प्रोग्राम में 6 ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज डिजाइन की है एंड 6 रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डिजाइन की है। तो आपको एक 360 एंगल ट्रेडर बनना है तो आपको सभी मार्केट फेज में, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, साइडवेज में क्या क्या करना है वो सब वहां पे समझा दिया गया है। स्टॉक एक इन्वेस्टमेंट का एसेट है, तो यहां पे आप ट्रेड कर सकते हैं। कोई भी कंपनी का ओनरशिप जो है स्टॉक से दर्शाया जाता है। इस ओनरशिप आप लेते हैं तो डिविडेंड भी मिल जाते हैं, बोनस भी मिल जाता है कंपनी की तरफ से। तो स्टॉक मेनली इन्वेस्टमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। एंड उसके बाद कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन क्या होता है? अब ये ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस छोटा पार्ट होता है। इंडेक्स 50 स्टॉक का एक इंडेक्स होता है जिसको निफ्टी 50 कहा जाता है। अब निफ्टी 50 इंडेक्स हो गया, उसमें से ऑप्शन मिलता है। उसमें मान लेते निफ्टी ट्रेड कर रहा है 25,500 पे। अब 25,500 का कॉल ऑप्शन, ये एक ऑप्शन हो गया जो आप 10,000 में बाय कर सकते हैं एंड उतना ही प्रॉफिट होगा जितना आप फ्यूचर में बाय करते हैं। अगर ऊपर गया तो डिफेंस थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है डेल्टा के हिसाब से। तो 2 टाइप के ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल के प्राइस बढ़ जाते हैं एंड जब मार्केट नीचे जाता है तो पुट के प्राइस ऊपर जाते हैं। एंड जब मार्केट ऊपर जाता है तो पुट बायर्स फंस जाते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है तो पुट बायर्स फंस जाते हैं एंड फ्यूचर सेलर्स फंस जाते हैं एंड स्टॉक में जो सेल है वो फंस जाते हैं। तो इसके लिए आपको देखना है कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें। अब कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसा है एंड कंपैरिजन अगर आप देखते हैं तो स्टॉक में क्या होता है, ओनली लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं लंबे समय के लिए। इंट्राडे के लिए स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इंट्राडे ही करना है तो आप फ्यूचर या ऑप्शन में कीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट है। अब कभी कभी ट्रेंड मिल गया तो बीटीएसटी के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो मेरा फेवरेट है ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो इसका समय लगेगा, मतलब आप बिगिनर हो तो इससे स्टार्ट करो, उसके बाद आप इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, कैपिटल है तो फ्यूचर से ट्रेड करो एंड एक प्रो ट्रेडर बन गए हो या बनना चाहते हो तो ऑप्शंस में आप आइए। अब आप बिना कुछ सीखे अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली लॉस हो जाएगा। तो उसके बाद प्रीमियम में कैपिटल कम लग जाता है, लिमिटेड यहाँ पे रिस्क हो जाता है एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट हो जाता है। बट ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो अनलिमिटेड रिस्क हो जाता है। तो उसमें भी 2 टाइप है ऑप्शंस में, ऑप्शन सेलिंग एंड बाइंग। अब यहाँ पे हेजिंग के साथ अगर करते हैं तो ओवरनाइट पोजीशन रखोगे तो अच्छा है। हेजिंग स्ट्रैटेजीज में ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड इस किताब में मैंने कवर किया है, तो या इस किताब को पढ़ सकते हैं या आप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश जो आती है जो किताब पढ़े, या आप वीडियो कोर्स हिंदी में चाहिए तो सभी वीडियो कोर्स है उसको देख लीजिए। तो ऑप्शन बायर के लिए गुड न्यूज है, यस, ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी ऑप्शन बाइंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यस, ये कर सकते हैं, ये सबसे बढ़िया है एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। लॉन्ग का मतलब सिंपल होता है, बाय करना पहले, बाद में सेल करना। अब शॉर्ट सेलिंग सुनते हैं तो शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, पहले सेल करना है बाद में बाय करना है, तो उसको शॉर्ट कहते हैं। अब शॉर्ट में क्या होता है, जब मार्केट नीचे जाता है तब फायदा होता है। क्या आपको जानना है WDP क्या है?
बने रहो, इस पूरे वेबिनार में बने रहो, पूरा देख लीजिए, ड्रॉप मत करना एंड अटेंशन पूरा रखिए। अगर आप ट्रैवलिंग में हैं तो इसको देख रहे हो तो ठीक है, आपकी मजबूरी है तो ठीक है, बट इस वेबिनार को पूरे एक जगह पे बैठ के कंप्यूटर लैपटॉप में बैठ के देखना है, क्योंकि सीरियस चीजें, पैसों कमाने वाली चीज आपको सीरियस होके ही देखना है एंड पेशेंस के साथ हेडफोन लगा के आराम से बैठ के देखो। अब आते हैं मेन कंटेंट पे। मेन कंटेंट देखिए, ये होता है R1 एंड प्रीवियस डे हाई, ये नैरो सीपीआर है। सीपीआर शोज ट्रैप एंड ब्रेकआउट, इस तरीके से नैरो सीपीआर होना चाहिए। ये कंप्लीट बेस्ट डे है नैरो सीपीआर वाला। तो ये है R1 के ऊपर R2, ये R1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये सीपीआर है, सेंट्रल पिवोट रेंज, एंड ये S1 है, नीचे S2 है। इस तरीके से फ्लोर मार्केट देखो, आप जैसे सीढ़ी से ऊपर जाते हैं ना, सीढ़ी से ऊपर जाते हैं ना, तो फ्लोर पे जा रहे हैं, थोड़ा रेस्ट लेंगे, फिर ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा रेस्ट लेंगे, तो इस तरीके से चलता है। मार्केट भी नेवर गोज 90 डिग्री, मार्केट कभी 90 डिग्री ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि उस स्टेप बाय स्टेप जाएगा। ओके, तो वीकली सीपीआर क्यों इंपॉर्टेंट है? वीकली सीपीआर वीकली ट्रेंड दर्शाता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वीकली सीपीआर प्रीवियस वीक का एवरेज होता है। अब वीकली सीपीआर जब नीचे होता है, उसके ऊपर प्राइस एक्शन कर रहा है या ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वीकली ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स भी बुलिश है, यस, ये दर्शाता है। एंड उसके साथ इंट्राडे ट्रेडर भी बुलिश है, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेने में हेल्प होती है। अब ये दूसरे शॉप की तरह नहीं होता है, यहाँ पे सस्ता हो गया तो ज्यादा लोग खरीदते हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे स्टॉक के प्राइस अगर महंगे हो गए और महंगा होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, तो इसके लिए ऊपर जाता है। तो क्या होता है, सुपर मार्केट मेंटालिटी लेके स्टॉक मार्केट में मत आओ। एंड स्टॉक मार्केट की मेंटालिटी अलग होती है कॉमन बिहेवियर से। तो इसीलिए जो सीईओ लेवल के आदमी है या जो अदर फील्ड में बहुत बड़े पोजीशन पे है, वो यहाँ पे फेल इसलिए हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है ये नेचर क्या है। इसके लिए आपको समझना है। एंड अथॉरिटी कंसेप्ट, अगर आप कोई बड़े लेवल पे वाइस प्रेसिडेंट या आईटी में काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आप पर्सनल कोचिंग ज्वाइन करो, तब आपको समझ में आएगा अथॉरिटी कंसेप्ट क्या है, आपकी साइकोलॉजी कहाँ बिगड़ रही है, क्यों सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे सीपीआर स्ट्रैटेजीज आर वेरी गुड एंड सिंपल, एंड प्राइस एक्शन एंड एसएमसी के साथ इसकी बूम प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, पिवोट, पिवोट क्या होता है, हाई लो क्लोज प्रीवियस डे, कल के दिन का, डिवाइडेड बाय 3, इससे क्या होता है, ये पिवोट निकलता है। बीसी, ये नीचे वाला बीसी है, हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2, एंड टीसी क्या होता है, पाइवोट माइनस बीसी प्लस पिवोट, ये होता है टीसी। अब ये क्या हो जाता है, देखो ये 3 लाइन होते हैं, इस 3 लाइन के बीच में क्या होता है, मोस्टली मार्केट अगर ट्रेड कर रहा है तो ये चिपक के बैठता है। वाइड सीपीआर एक्ट एज ए मैग्नेट। ओके, वाइड सीपीआर एक मैग्नेट की तरह खींचता है। कभी कभी मार्केट यहां पे ओपन हो गया एंड वाइड सीपीआर है, तो डे एंड में इसको नजदीक आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। या वर्जिन सीपीआर, वर्जिन सीपीआर क्या है, वर्जिन सीपीआर के ऊपर स्ट्रैटेजीज मैंने सिखाई है 11 स्ट्रैटेजीज में, जो स्मार्ट ट्रेडर प्रोग्राम में मिलेगी। एंड स्विंग ट्रेडिंग में स्विंग चेंज होने का वर्जिन सीपीआर ब्रेकडाउन पैटर्न, वो मैंने सिखाई है मेंटरशिप प्रोग्राम में। वो एडवांस स्ट्रैटेजी है, उससे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। अब इसके साथ पिवोट के साथ आप R1, R2, R3, S1, S2, S3 लगा देते हैं, तो आपको क्या हो जाता है, एक लेवल मिल जाते हैं कहां पे एंट्री करना एंड कहां पे एग्जिट करना। कभी कभी क्या होता है, R1 से क्या हो जाएगा, प्राइस चला गया R2, R3 तक, अब R3 में बुक करना या लॉक करना है। अगर लॉक नहीं किए, बुक नहीं किए, तो आप हो सकता है गलती कर रहे हो। ट्रेडिशनल जो पिवोट होता है उसमें 1 लेवल होते हैं, बट सीपीआर ही क्यों, क्योंकि उसकी विड्थ से पता चल जाता है मार्केट का मूड क्या है। जैसे मून, जो चांद दर्शाता है समुद्र की लहरों को, समुद्र की लहरें बड़े होने वाली है या छोटे होने वाले हैं, वो दर्शाता है, उसी तरह मार्केट की लहरों को सीपीआर दर्शाता है। तो मार्केट का मूड सीपीआर को देख के पता चल जाता है कि मूड कैसा है।
तो वो एक वोलाटाइल मूव आने वाला है, वोलाटिलिटी बढ़ने वाली है, मोमेंटम आने वाला है कि नहीं, ये लीडिंग में बताता है, एडवांस में बता देता है। इसीलिए ये सबसे बढ़िया है। और दूसरा सीक्रेट में बता दो, FII DII इसको इस्तेमाल करते हैं। यस, एंड जो अल्गो ट्रेडिंग है, अल्गो ट्रेडर्स है, वो अल्गो ट्रेडर्स भी CPR का इस्तेमाल यूज करके ही अल्गो ट्रेडिंग का सेटअप बनाते हैं। इसीलिए पिवोट लेवल एंड प्राइस एक्शन लेवल इतना अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करता है CPR लेवल को। जो बूम करने का लेवल है R1 के पास आता है। ओके, अब क्या होता है, मैंने एक स्ट्रैटेजी डिसाइड की है। R1 से CPR एक स्ट्रैटेजी है जो मेंटरशिप में सिखाता हूं। यहां से CPR से यहां R1 तक ये स्ट्रैटेजी है CPR ब्रेकआउट पैटर्न, एंड CPR से S1 तक या R1 से S1 पैटर्न, ये एडवांस पैटर्न है। ये मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले बेसिक क्लियर होने दो, बाद में आपको एडवांस में जाऊंगा। अब आपको क्या करना है, CPR के ऊपर यूजुअली मार्केट बुलिश होता है एंड CPR के नीचे यूजुअली मार्केट बेयरिश होता है। तो आपको CPR एज ए इक्विलिब्रियम इस्तेमाल करना है। CPR के अंदर हो तो सबसे बढ़िया ऑप्शन सेलर्स के लिए है। तो यहाँ पे कोई अगर ऑप्शन सेलिंग करना चाहता है, हेजिंग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करना चाहता है, तो ऑप्शन सेलिंग CPR वाइड CPR होता है, जैसे कि स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आयन फ्लाई, आयन कॉन्डोर स्ट्रैटेजीज वाइड CPR वाले दिन अच्छी काम करती है। एक्सपायरी जब नजदीक आती है, वाइड CPR बन गया है, तो आप आराम से थीटा डीके स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर सकते हैं, हेजिंग स्ट्रैटेजीज वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका मेन प्रिंसिपल क्या है? ए फॉर एंट्री, ए फॉर एंट्री, बी फॉर स्टॉप लॉस, प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल। ओके, हर स्ट्रैटेजी में ABC मैंने डिफाइन किया है। वेरी टिपिकल लेवल लगा के, दूसरों की तरह नहीं ट्रेंड लाइन ऊपर गया नीचे गया चेंज हो गया, ऐसा नहीं। यहाँ पे लेवल्स होते हैं। C टेक प्रॉफिट, फॉलो प्लान एंड टारगेट रूल। तो यहाँ पे सिस्टम कंप्लीटेड, उसके बाद प्रॉफिट बुक हो गया, वॉक अवे, मतलब आप भूल जाओ उसको, या आप उसको पहले 6 महीने तक तो आप आराम करो, थोड़ा वॉच करो, साइकोलॉजी सुधारने दो, उसके बाद जाके मल्टीपल ट्रेड लो। वीकली CPR हेल्प्स टू आइडेंटिफाई वीकली ट्रेंड। जिनको BTST करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो उनको तो वीकली CPR कंपलसरी है, बट इंट्राडे ट्रेडर के लिए ये सेंटर वाले लाइन जो है वो डेली CPR के रेफरेंस में देखना है। ये डेली CPR के नीचे है या ऊपर है, उसके ऊपर आपको ब्रह्मास्त्र लेने में हेल्प होगा। अब आ गया मेन स्लाइड, यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा पॉज ले लो, थोड़ा रुको, पानी पी लो, ब्रेक ले लो। यहाँ पे देखो, थोड़ा देखो क्या होता है। ये है टॉप CPR, ओके, TC, नीचे है बॉटम CPR, ये तीनों लाइन है, ओके, तीनों लाइन है। अब इसका ऊपर एंड नीचे, मतलब ये TC माइनस BC इज इक्वल टू CPR का विड्थ। ओके, तो ये विड्थ दर्शा रहा है। तो इसमें कितना है, ये डिफरेंस जो है कितना है, 60 पॉइंट है, निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, या 120 पॉइंट है, तो ये 60 से ऊपर है तो वाइड CPR है। ओके, एंड 15 पॉइंट से कम है तो ये नैरो CPR है, 15 से 60 है तो ये मीडियम CPR है। तो मीडियम CPR वाले दिन आधा दिन ट्रेंडिंग, आधा दिन साइडवेज हो सकता है। तो ये मार्केट का मूड इससे पता चल रहा है। तो आपको ब्रह्मास्त्र के लिए ये 2 CPR इस्तेमाल करना है। ब्रह्मास्त्र के लिए आपको नैरो CPR या अब्रप्टली नैरो CPR, जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, उस तरीके के 2 CPR आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मोस्टली वाइड CPR साइडवेज मार्केट होता है, प्रिडोमिनेंट ऑप्शन सेलर्स होते हैं, ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रैटेजीज होती है। 1 घंटे का इनिशियल बैलेंस कंसेप्ट जो है मैंने किताब में दिया है, इस किताब को पढ़ सकते हैं आप। ये मेरी पहली किताब है, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज विद साइकोलॉजी। तो इस किताब में मैंने दिया है ट्रेडिंग डेज कितने होते हैं, क्या होता है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसका कंटेंट भी आप देख सकते हैं, वेरी वेरी सिस्टमैटिक कंटेंट मैंने दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब्रप्टली नैरो CPR होने के बाद क्या होता है, एक ट्रेंडिंग डे मिलता है। ट्रेंडिंग डे से ऑप्शन बाइंग में सबसे ज्यादा फायदा होता है, एंड यहाँ पे ट्रेंडिंग डे वाले दिन ऑप्शन सेलर फंस जाते हैं। ओके, ऑप्शन सेलर का लॉस, ऑप्शन बायर का प्रॉफिट।
याद रखना। ओके, तो हमको अपना मार्केट में देखो हर कोई यहां पे लड़ाई करने आया है, हर कोई अपना प्रॉफिट देखने आया है। तो आप किसी स्टॉक से प्यार मत करो, आप किसी फ्यूचर से प्यार मत करो, आपको जहां पे प्रॉफिट हो रहा है उसको प्यार करो, जहां पे पैसा मिलेगा उसी सेटअप से काम करो। बुलिश है तो यहां पे एग्रेसिव बाय विथ बुलिश कैंडल। ओके, तो यहां पे डेली, वीकली, मंथली बेरिश है, यानी कि वीकली सीपीआर ऊपर है, डेली सीपीआर नीचे है, प्राइस नीचे है, तो क्या है, ये बुलिश सेटअप हुआ, ये बेरिश सेटअप हुआ, स्ट्रांग डाउन ट्रेंड। ओके, तो ये एग्रेसिव सेल विद बेरिश एलिफेंट कैंडल। ओके, एंड यहां पे सेल ऑन राइज, यहां पे बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे। तो यहां पे डेली बुलिश, वीकली, मंथली बेरिश, तो यहां पे कंफ्यूजन है, यहां पे ऑप्शन सेलिंग करो या प्रॉफिट बुक करो या स्टॉप लॉस प्रॉफिट को लॉक करो। मिक्स, यहां पे फिर मिक्स आ गया, तो शॉर्ट टर्म बाउंस हो सकता है, इंतजार करना है, ऑप्शन बाइंग नहीं करना है। अब नीचे ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रैटेजीज, नो ट्रेंड रेंज, तो अवॉइड ट्रेड, यहां पे ट्रेड अवॉइड करना है। ओके, तो यहां पे देखो नैरो सीपीआर इंडेक्स जो है निफ्टी में 14-15 पॉइंट से कम है, लेस देन, तो ये नैरो सीपीआर है। बैंक निफ्टी में 45 पॉइंट से कम है तो नैरो सीपीआर है। फिन निफ्टी में 13 पॉइंट से कम है तो नैरो सीपीआर है। निफ्टी मिड सेलेक्ट में 10 पॉइंट से कम है तो नैरो सीपीआर है। एंड कुछ टॉप आपको मैं सिंपल यहाँ पे जो बता रहा हूं, आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं। ये देखो क्या करना है, हर स्टॉक में कितने पॉइंट का नैरो सीपीआर होता है उसको लिखना है, एंड जो नैरो सीपीआर कितने पॉइंट्स का होता है उसके लिए 4 दिन का एनालिसिस करो, आपको पता चल जाएगा। इसको क्या है, देखो साइकिल की तरह इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझते जाएगा, जितना समझोगे उतना आपका फायदा होगा। अब टेक्निकली थोड़ा ब्रेक लेता हूं, एंड आपके लिए भी मैं थोड़ा गुड न्यूज़ देता हूं। आपको कहना है, दिल पे हाथ रखो, से यस आई एम रिलैक्स एंड काम ट्रेडर, यस आई एम कॉन्फिडेंट ट्रेडर, yes I follow my plans, I am systematic trader, no more over trading, no more random trading, आज से random trading बंद, आज से systematic trading शुरू। ये आपको हर दिन सुबह बोलना है। इसका डिटेलिंग मैंने प्लैटिनम मेंबरशिप में साइकोलॉजी के सेक्शन में पूरा अफर्मेशन, पूरा विजुअलाइजेशन विथ मेरा डेली रूटीन के साथ मैंने दिया है, उसको जरूर देखना है, मिस नहीं करना है। अगर आप सीरियस ट्रेडर हो, एक्शन ले लो, अपग्रेड करो फटाफट। एंड दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी सेटअप बनता है बूम, डरना नहीं है बूम बूम बूम, ओके, डरने का नहीं है। असाइनमेंट में मैंने जो बताया है, जो सेटअप सीपीआर देख रहे हो, पिछले 4 दिन का एनालिसिस करो, नैरो है वाइड है पता चल जाएगा आपको। हाँ, वेदर विड्थ बढ़ रहा है, कम हो रहा है। हाँ, ब्रह्मास्त्र के लिए मैं और एक बोलता हूं, जितना नैरो के बाद नैरो आएगा ना, उतना बड़ा मुंह आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। और एक बात, अब मैंने जो 12 स्ट्रैटेजी है स्मार्ट ट्रेडर प्रोग्राम में, मैंने 10th एंड 11th पैटर्न मैंने गैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कवर किए हैं। गैप अप एंड गो, गैप अप रिजेक्टेड पैटर्न, गैप अप यानी कि इनसाइड गैप अप नहीं, आउटसाइड गैप अप। अब वहां पे क्या है, अगर सीपीआर देखो, यहां पे देखो सीपीआर का विड्थ क्या हुआ, ओके, पहले दिन वाइड है, दूसरे दिन मीडियम है, तीसरे दिन और नैरो है, चौथे दिन अब्रप्टली नैरो है, एक दूसरे के अंदर है, एंड ये राइजिंग है। तो ये बड़ा ब्रेकआउट मूव आ सकता है, या अगले दिन ओवरनाइट ही गैप अप ओपन हो सकता है। एक्चुअली मैंने बीटीएसटी में दिया है कि गैप अप कैसे पहचाने, मैं फाउंडेशन बिल्ड कर रहा हूं आपका। रियल स्ट्रैटेजी बीटीएसटी की में 800 रुपए का कोर्स है, उसको देख लो, या मेंटरशिप प्रोग्राम में तो एडवांस आपको मिल ही जाएगा। अब कॉल बाय का सेटअप ऑप्शन बायर के लिए, या स्टॉक बाय का सेटअप, फ्यूचर बाय का सेटअप अभी समझा रहा हूं। ओके, देख लीजिएगा क्या है। ये है मेन स्ट्रैटेजी स्लाइड, स्ट्रैटेजी लॉजिक स्लाइड। यहां पे देखिए क्या है, ब्लू कलर के लाइन मेरे जो सीपीआर बाय ट्रेडिंग डायरेक्शन वर्जन 2 वर्जन 3 में जो दिया है, ये ब्लू कलर के लाइन दिखते हैं, ये है वीकली सीपीआर। जब वीकली सीपीआर नीचे हो, ये ऊपर डेली सीपीआर हो, कभी कभी इसके अंदर डेली सीपीआर हो जाता है तो भी चलता है, ओके, पर नीचे ना हो, डेली वीकली के ऊपर हो, एंड प्राइस यहां पे
बुलिश एलिफेंट कैंडल मैंने जो समझाया, पावरफुल कैंडल, यहां पे क्लोज हो जाए, क्या हो गया, आपको क्या करना है, बूम बूम। ओके, यहां पे एंट्री, ए फॉर एंट्री, एंड नीचे ये जो ट्रैप जोन रहेगा इसको हम ये मार्क कर देंगे वर्जन 3 में। वर्जन 3 का ये फायदा रहेगा, ऑटोमेटिक आपको शेड आ जाएगा रेड कलर का, तो उस ट्रैप जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है। ओके, तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखना है बी, एंड ऊपर जो है सी, टेक प्रॉफिट, ऊपर सी यानी कि R3 पे प्रॉफिट बुक करना है, रिलैक्स रहना है। समझ में आ गया? इसको इंप्लीमेंट करो इमीडिएटली। आप जो फेवरेट स्टॉक में ट्रेड करते हो, कमोडिटी में ट्रेड करते हो, कोई ट्रेडर पूछता है कि सर मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूं या क्रूड ऑयल में ट्रेड करता हूं, ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट होगी क्या? यस, वहां पे थोड़ा सा वर्जन 3 अच्छी तरह से काम करता है, क्योंकि वहां पे जो टाइम फ्रेम है वो ओवरनाइट है। तो वर्जन 2 इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए है। अगर आप कमोडिटी, फॉरेक्स, बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं, क्रिप्टो में, तो वर्जन 3 ले लीजिए। तो वहां पे वर्जन 3 और क्लियर दिख जाएगा, उसका सेटअप इस तरीके से है, तो वो अच्छी तरह से काम करेगा, क्योंकि वो ओवरनाइट भी ट्रेडिंग चलता है। अब इस तरीके से मैंने दिया है, यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है पिंक कलर से। तो यहाँ पे अगर मान लो कैंडल क्लोज नहीं होती तो ट्रेड नहीं लेना है। ये दूसरा वेरिएशन है। एक्चुअली ट्रेड ब्रह्मास्त्र के 2-3 वेरिएशन होते हैं। अब ये एंट्री लेने के बाद रेड कैंडल आ गया, बट क्लोज नीचे नहीं हुआ, ऊपर ही क्लोज हो गया, तो यहाँ पे फिर एक बार पोजीशन ऐड करना है या लॉट पोजीशन ऐड करना है। वेरिएशन 3 होते हैं। एक होता है ब्रेकआउट, मतलब कभी कभी क्या होता है, सीधा ब्रेकआउट मिल जाता है, सीधा ब्रेकआउट मिल जाता है, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आता है, फिर यहां पे फॉलो थ्रू कैंडल मिलती है। दूसरे वेरिएशन में क्या होता है, दूसरे वेरिएशन में क्या होता है, पहले कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन होने के बाद 20 मूविंग एवरेज के बाद फेयर वैल्यू बना के, स्मार्ट मनी कंसेप्ट का फेयर वैल्यू गैप बना के फिर ब्रेकआउट दे देता है, एंड फेयर वैल्यू गैप को फिर रिटेस्ट होता है। या तीसरा वेरिएशन क्या होता है, कंसोलिडेशन तो यहां होता है, एंड फिर बड़ा ब्रेकआउट दे दिया R2 के बाद, फिर यहां R1 आके फिर ऐसे जाता है। ओके, तो आपको अगर पहले ही कैंडल में टारगेट मिल गया, थोड़ा इंतजार करो पुल बैक का। पुल बैक के बाद एक तो फेयर वैल्यू गैप के साथ एंट्री करो या 20 मूविंग एवरेज के साथ एंट्री करो। थोड़ा सा स्मार्ट मनी कंसेप्ट मैंने डिटेलिंग में मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर किया है। अब एक एग्जांपल है वर्जन 2 के साथ बता रहा हूं मैं, इस सीपीआर बाय ट्रेडिंग राइट्स वर्जन 2 के साथ। यहां पे देखिए ये सीपीआर है। ओके, ये देखिए यहां पे क्लोज नहीं हुआ था, प्रीवियस डे हाई यहां पे कंसीडर कर लो। ओके, तो ये ट्रैप में हुआ, एंड जब ये क्लोज हो गया एलिफेंट कैंडल के साथ, यहां पे ब्रह्मास्त्र मिल गया, बूम, एंड इसके नीचे स्टॉप लॉस, एंड देखिए R1, R2, R3। अब यहां पे क्या हुआ, टारगेट यहां पे वीक बनाया, एग्जैक्ट क्लोज यहां पे आ गया। ठीक है, तो आप 20 मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस रख दो, यहां पे किसी भी हालत में आपको नीचे नहीं जाने देना है। पुट बाय का सेटअप, कॉल सेल का सेटअप, स्टॉक सेल का सेटअप। ओके, पुट बाय का सेटअप के साथ साथ में यहां पे दूसरा ये होता है, यहां पे कॉल सेल जो डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करना चाहता है, देन पुट बाय के साथ स्टॉक सेल या फ्यूचर सेल का सेटअप। ये सेटअप सेम है। ओके, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वाइड सीपीआर वाले दिन इस्तेमाल करनी है। ये जो है ऑप्शन सेलर्स डायरेक्शनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करें। इसको क्या होना चाहिए, वीकली सीपीआर जो 3 ब्लू कलर के लाइन ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे पर्पल कलर के लाइन डेली सीपीआर नीचे होना चाहिए। प्राइस इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 3 मिनट का, एंड स्टॉक ट्रेडिंग के लिए भी 3 मिनट का, ऑप्शन सेलिंग के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम। यहां पे S1 के नीचे, प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज होना चाहिए। उसके बाद S2 एंड S3, यहां पे S2 एंड S3 के लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से होता है, एंड S3। ओके, तो टारगेट अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो, S1 से S2 ले लो, उतना ही बिगिनर। ओके, आप प्रो ट्रेडर, जब आप मेरे साथ मेंटरशिप जुड़ते हैं, 6 महीने तक जुड़ते हैं, तो आपको मैं ये सिखाता हूं यहां पे भी कॉन्फिडेंस के साथ यहां तक कैसे बने। तो अभी फिलहाल
S1 to S2 वैलिड है आपके लिए, बिगिनर ट्रेडर के लिए। एक एग्जांपल्स देखिए, वीकली सीपीआर ऊपर है, डेली सीपीआर नीचे है, प्राइस नीचे बेरिश कैंडल दे दिया, तो देखो ये S1 क्रॉस कर दिया तो ये नीचे आ गया। कहाँ तक आ गया? S1, S2, S3। क्लियर। जब पुट ऑप्शन बायर इसमें फ़ायदा है, कॉल सेलर इसमें फ़ायदे में है। जो कॉल बायर है वो लॉस कर रहा है, पुट सेलर है वो लॉस कर रहा है, एंड फ्यूचर सेलर फ़ायदे में है, कॉल सेलर या फ्यूचर बायर लॉस कर रहा है। थोड़ा यहाँ पे बारीकी से अगर आप देखते हैं, देखो प्रीवियस डे लो, यहाँ पे देखो प्रीवियस डे लो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक ट्रैप जोन बन जाता है। ओके, तो इस ट्रैप जोन में मार्केट मोस्टली कंसोलिडेशन किया है। ट्रैप जोन को ब्रेकडाउन मिलने के बाद मार्केट एक मोमेंटम पकड़ा है। तो आपको मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम वाली स्ट्रैटेजी चाहिए। अब इसमें जब सीपीआर स्विच ओवर होता है तो थोड़ा सा आपको मतलब नीचे वीकली सीपीआर था एंड नीचे डेली सीपीआर था, बट अचानक वीकली सीपीआर के ऊपर डेली सीपीआर आ गया, तो ट्रेंड रिवर्सल है, तो सीपीआर स्विच ओवर हो रहा है, तो अब आपको ये स्विंग देखने को मिलते हैं। स्पेशली ये ऐसे वाले दिन, बजट वाले दिन, एक्सेप्शन क्या बोलता हूं, न्यूज, जैसे कि बजट, ओके, एंड वॉर, टैरिफ, ऐसे वाले दिन ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, तो इसको ट्रैक करना है आपको। तो बजट वाले दिन या न्यूज़ वाले दिन ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है, या आपको ट्रेड करना है तो वेरी प्रोफेशनल वे ट्रेड करना पड़ता है एंड आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो एक स्टॉक का एग्जांपल है, तो यहाँ पे देखो कितना कंसोलिडेशन किया। इसके इस सिनेरियो में वीकली सीपीआर के अंदर ही डेली सीपीआर है एंड उसके अंदर प्राइस कंसोलिडेट किया, बट जब ब्रेकआउट दिया ना, वन साइड मूव आया। ओके, तो आपको इस तरीके का जो कॉन्फिडेंस है वो कब मिलता है? जब आप सीपीआर को लगा के ट्रेड करते हैं। अगर प्योर प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं तो क्या है, कंफ्यूजन मिलता है। थोड़ा पीछे बैक लेके देख लो तो आपको कंफ्यूजन होता है। अब इसको स्विंग ब्रह्मास्त्र सेटअप देखो, ये इंट्राडे के लिए डेली सीपीआर, वीकली सीपीआर इस्तेमाल करना है, बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए मंथली सीपीआर एंड वीकली सीपीआर इस्तेमाल करना है। यहाँ पे टाइम फ्रेम 1 आवर का इस्तेमाल करना है, 1 घंटे का कैंडल स्टिक्स का टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे देखो वीकली सीपीआर ऊपर है, मंथली सीपीआर नीचे है, एंड यहाँ पे देखो RW1 के ऊपर क्लोज हो गया। ये सीपीआर बाय ट्रेडिंग डायरेक्शन वर्जन 4 में मिलेगा। ट्रेडिंग डायरेक्शन वर्जन 4, ओके, तो ये वर्जन 4 का सेटअप है। वर्जन 4 में ये मिल जाएगा आपको, वहां पे सेटिंग का ऑप्शन रहेगा, वीकली डेली को हाइड कर सकते हैं। तो यहां पे देखो A एंट्री, B स्टॉप लॉस, इसके नीचे स्टॉप लॉस, एंड C टेक प्रॉफिट। अब सोने पे सुहागा क्या है, जब स्विंग ब्रह्मास्त्र मिलता है, इंट्राडे ब्रह्मास्त्र मिलता है, तो आपको BTST, STBT एंड स्विंग तीनों मिल जाते हैं। मेरे जो लाख रुपए या छोटे अकाउंट में जो प्रॉफिट मैंने शेयर किया है, तो स्विंग एंड इंट्राडे ब्रह्मास्त्र दोनों जब मैच हुए थे तब के प्रॉफिट थे। बड़े बड़े ह्यूज प्रॉफिट जब होते हैं तो स्विंग एंड इंट्राडे ब्रह्मास्त्र जब होता है तब मिलते हैं। अब मुझे आपको आधा अधूरा नहीं सिखाना है, कंप्लीट सिखाना है। सेटअप क्या है मैंने बताया, सेटअप क्या नहीं है ब्रह्मास्त्र का। यहाँ पे देखो RW1 एंड प्रीवियस वीक हाई या प्रीवियस डे हाई के बीच में वीक क्लोज हो गया, क्या बॉडी क्लोज नहीं हुई तो ये सेटअप नहीं है, ये नो क्लोज, नो ट्रेड। इन ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस क्या है, पैसा है, बट प्रॉफिट कब दिखता है, जब आपका गट आता है, कन्विक्शन आता है, माइंड का कन्विक्शन आता है एंड मिड गट का आता है, तो प्रॉफिट मिलता है। तो ये मिड गट क्या है, थोड़ा सा मैं साइकोलॉजी मेंटरशिप में कवर करूंगा। अब आपको WDP सीक्वेंस समझ में आ गया, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। वीकली सीपीआर नीचे, डेली सीपीआर ऊपर, प्राइस ऊपर, तो एक बुलिश प्राइस एक्शन होता है एंड इसके साथ साथ स्मार्ट मनी कंसेप्ट बन जाता है। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में क्या है, फेयर वैल्यू गैप। एक कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, 3 कैंडल हो रहे हैं,
ओके, ये 2 एंड 3, तो क्या होता है, पहले कैंडल का हाई एंड तीसरे कैंडल का लो, इसमें एक फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। एंड इसके बाद अगर दूसरी या तीसरी या फोर्थ कैंडल यहाँ पे आके सपोर्ट लेके बन जाती है, तो ये और ज़्यादा कन्विक्शन बढ़ा देता है। यहाँ पे एंट्री ए एंड यहाँ पे बी स्टॉप लॉस एंड R2 R3 टेक प्रॉफिट हो जाता है। बूम, बुलिश ब्रह्मास्त्र सेटअप। स्विंग ब्रह्मास्त्र के लिए मंथली नीचे, वीकली बीच में, प्राइस ऊपर। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स में बता रहा हूँ, ये देखिए वीकली सीपीआर ऊपर है, डेली सीपीआर नीचे है, प्राइस रेड कैंडल हो गया, पुट बाय का सेटअप ये वैलिड है। अब उसी तरह वीकली सीपीआर नीचे, डेली सीपीआर ऊपर, प्राइस ऊपर, तो ये कॉल बाय का सेटअप है। बट एग्जांपल यहां पे कभी कभी क्या हो जाता है, पहला ही कैंडल ग्रीन कैंडल बन गई, तो ये फेक कैंडल है, इस कैंडल का लो ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने क्या किया है, 12 स्ट्रैटेजी जो है, जो स्मार्ट ट्रेडर प्रोग्राम उसमें दिया है, जो आपको डिस्काउंट के हिसाब से आ जाएगा। बहुत डिस्काउंट देख लीजिए, हमारे टीम को संपर्क कीजिए। आप क्या होता है, वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे, डिस्काउंट अप्लाई हो जाता है, वो डिस्काउंट देख लीजिए। टाइम फ्रेम, ऑप्शन बाइंग के लिए 3 मिनट, ऑप्शन सेलिंग के लिए 5 मिनट, स्टॉक ट्रेडिंग के लिए 3 मिनट एंड स्कैल्पिंग के लिए 2 मिनट। अगर किसी को ओनली स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी सीखना है तो मेरा एक छोटा सा कोर्स है, उसको देख लीजिए, 700-800 के आसपास मिलता है ऑफर में, तो उसको ले लीजिए। अब इसमें केस स्टडीज बताता हूँ, एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल चार्ट्स पे। अब यहाँ पे देखो वीकली सीपीआर ऊपर है, डेली सीपीआर नीचे है। अब इसमें क्या हुआ है, जो इंडेक्स का चार्ट है ये नीचे आ गया है। ओके, नीचे आ गया। ब्रह्मास्त्र कहाँ अप्लाई हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, S1 से S2 तक। अब यहाँ पे देखो उसके पुट ऑप्शन के प्राइस किस तरीके से गए हैं ऊपर। ओके, ये R2 तक चले गए। अब यहाँ पे देखते हैं, तो अगर आप 11 सीक्रेट ट्रेडिंग पैटर्न सीखते हैं तो आपको पता चलेगा सीपीआर से पाइवोट फोर्स ट्रेडिंग पैटर्न बनता है। तो ये पाइवोट फोर्स ट्रेडिंग पैटर्न भी आप मास्टरी कर लेंगे, थोड़ा एडवांस बन जाएंगे, तो आपकी एंट्री थोड़ा जल्दी हो जाएगी, क्योंकि अपना WTP सीक्वेंस मैच है। अब यहाँ पे देखिए, अब फेयर वैल्यू गैप का मैं एग्जांपल्स बताता हूँ। अब आपको क्या है, इसके नीचे वीकली सीपीआर है, यहाँ कंसिडर कर है। अब यहाँ पे डेली सीपीआर है। अब प्राइस क्या हुआ, यहाँ पे पहली कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो सेटअप यहाँ पे बना क्या, नहीं। जिनको ये पता नहीं है, ब्रह्मास्त्र सेटअप पता नहीं है, उन्होंने यहाँ पे एंट्री लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद रोते हुए नीचे बैठ गए। बट ब्रह्मास्त्र जो अपने ट्रेडर है, वो कहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे लेंगे। अब यहाँ पे देखो अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप भी बन गया, यानी कि देखो पहले कैंडल का हाई, तीसरे कैंडल का लो, यहाँ पे गैप हो गया, एंड गैप के बाद फॉलो थ्रू है, तो यहाँ पे और ज्यादा मोमेंटम आ गया। तो आपको इस तरीके से देखना है कि मार्केट 20 मूविंग एवरेज के नीचे जब तक ना आए तब तक आप इसको राइड कर सकते हैं, या इसके नीचे प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं। आप इसमें एंट्री समझ लो, एग्जिट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड कैपिटल मैनेजमेंट एंड थोड़ा डिटेलिंग साइकोलॉजी में मेंटरशिप में कवर करूंगा। बैक टेस्टिंग किसमें कर रहे हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। निफ्टी 50 का स्टॉक है, निफ्टी 50 है चार्ट। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पे नैरो सीपीआर है, दूसरे दिन भी नैरो सीपीआर हो गया, गैप अप हो गया, बट इनसाइड है, आउटसाइड नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमारी एंट्री फिर से बनती है। तो ये देखो R2 R3 किस तरीके से मार्केट मूव दिया है। तो यहाँ पे R3 आ गया, एक तो प्रॉफिट बुक करो। अगर प्रो ट्रेडर है तो उनको ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज में और भी पोजीशन ऐड करने का तरीका पता है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। पहले आपने क्या किया, बाइक राइड सीखा, ओके, बेसिक्स सीख लिया। बेसिक्स के बाद आपने विदाउट गियर वाली स्ट्रैटेजी फ्यूचर सीख लिया, देन ऑप्शन सेलिंग सीखा एंड एक बुलेट स्ट्रैटेजी, तो एक जो रॉकेट मूव आने वाली स्ट्रैटेजी है वो ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज आप सीख रहे हैं। तो स्विंग ब्रह्मास्त्र देखिए, स्विंग ब्रह्मास्त्र कैसे काम करता है। देखो यहाँ पे मंथली सीपीआर नीचे है, वीकली सीपीआर ऊपर है, नैरो है, यहाँ पे एंट्री बन रही है।
फिर ये RW2 टारगेट दे दिया, फिर यहाँ पे ब्रह्मास्त्र बन गया। तो आप देखो मंथली CPR नीचे है, वीकली CPR ऊपर है, तो प्राइस क्या कर रहा है, एक लेवल ट्राई करके फिर आ गया, S1 का ट्रैप जोन सपोर्ट लेके ऊपर गया। हमारी एंट्री यहाँ नहीं बनती, मैं थोड़ा ये स्ट्रैटेजी बाद में सिखाऊंगा। तो बट यहाँ पे देखो फिर ब्रह्मास्त्र बन रहा है, फिर ब्रह्मास्त्र बन रहा है, कितनी बार ब्रह्मास्त्र बन रहा है देखो ऊपर के साइड। तो यहाँ पे देखो नैरो CPR 2, उसके बाद ब्रह्मास्त्र, उसके बाद ब्रह्मास्त्र, तो ऊपर के साइड यहाँ पे बड़े बड़े टारगेट मिल रहे हैं। अब जब बुलिश जोन में होता है ना, पुट बाय मत करो, गलती से भी नहीं करना है। अब और एक टेस्टिंग करेंगे हम इंडेक्स के लिए, निफ्टी 50 का एग्जांपल है। वीकली CPR ऊपर है, अब यहाँ पे क्या हुआ, वीकली CPR से ही स्टार्ट हो गया एंड ये CPR ब्रेकडाउन पैटर्न, पहले ही CPR ब्रेकडाउन पैटर्न बन गया। ब्रह्मास्त्र अपना यहाँ पे बनता है, ब्रह्मास्त्र देखो कैंडल क्लोज होते ही बन गया, स्टॉप लॉस इसके ऊपर हो है एंड ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे टारगेट दे दिया है। यहाँ पे देखो S3 है, ये है S3 पे टारगेट आ गया है। हालांकि 20 मूविंग एवरेज बाउंस होके फिर नीचे गया है, बट आपका जो गोल है यहाँ तक है वो अचीव हो चुका है। अब देखिए मैं जितना भी बोलूँ मुझ पे भरोसा मत करो, सबसे पहले इसको टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, फंड टेस्ट करो एंड कितना एक्यूरेसी आ रहा है आप ही यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखो, आप खुद आके टेस्ट करके बताओ एंड तब जाके आपका भरोसा बढ़ेगा, तब जाके आप खुद का कैपिटल लगाओगे एंड तभी आपको रिजल्ट भी आएगा। एक बैंक निफ्टी का एग्जांपल है, बैंक निफ्टी में वोलाटाइल रॉकेट मूव आया था। यहाँ पे देखो वीकली CPR ऊपर है, डेली CPR नीचे है एंड क्या हुआ, प्राइस S1 के नीचे क्लोज हो गया, क्या हुआ, रॉकेट मूव आ गया, बूम। देखो पुट ऑप्शन के प्राइस कैसे बढ़ गया, 170 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे इसी दिन, ये देखो ओके। देखो किस तरीके से रॉकेट मूव आ गया था, पहले तो एक टाइम पास ही कर रहा था। अब मेनली क्या होता है, बिगिनर ट्रेडर यहाँ पे ही एग्जिट हो जाते हैं एंड बाद में ओपन करके देखते हैं, अरे यार मैं अगर रहता तो मेरा प्रॉफिट इतना होता उतना होता, बाद में करके कुछ फायदा नहीं है। पहले स्ट्रैटेजी सीखो। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो अपग्रेड करते हैं ना आप, जो उसकी फीस एक स्टॉप लॉस की जितनी नहीं है उतना अपना तो स्मार्ट ट्रेडर प्रोग्राम की फीस है, पर उसको मिस मत करना। क्या होता है, लोग सब कुछ इसमें आप अगर मैं कंटेंट यूट्यूब में दे देता वैल्यू नहीं रहती है। उसी तरह एक अगले स्पेशल कोर्स के लिए टाइम की वैल्यू होती है, उस वैल्यू को भी जानो आप। एक्शन टेकर आर रियल मनी मेकर्स। अब यहाँ पे स्विंग ब्रह्मास्त्र देखो, बियरिश ब्रह्मास्त्र, वीकली CPR ऊपर है, मंथली CPR ऊपर है, वीकली CPR इसके नीचे है एंड क्या हुआ, प्राइस एक बियरिश साइड आ रहा है, ओके नीचे। अब देखो प्राइस का एक एक्शन है, यहाँ पे वीकली CPR से यहाँ पे ट्रैप जोन को नीचे नहीं आया था। अब यहाँ पे स्विंग ब्रह्मास्त्र कहाँ पे बन गया था, यहाँ पे, बट ओवरनाइट गैप डाउन ओपन हो गया था। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको समझना होगा आपको। एक स्विंग ब्रह्मास्त्र यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आ गया, सीधा गैप डाउन के साथ आ गया। तो इस तरीके से अलग अलग एग्जांपल्स में मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपका माइंड ट्यून हो जाए। थोड़ा मार्केट टैलेंटेड है, थोड़ा वेरिएशन चेंज करते रहता है। तो यहाँ पे देखो वीकली CPR नीचे है, डेली CPR इसके अंदर ही है, तो एक स्टॉक का एग्जाम्पल है। तो किस तरीके से पूरा दिन मिल गया। अगर आपको एक दिन ऐसा ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा तो कभी कभी एक महीने का स्टॉप लॉस जो हिट होता है तो इसमें कवर करने की पॉसिबिलिटीज होती है। बस आपको उसको इस्तेमाल करना है एंड जिस दिन ये बन रहा है रिवार्ड लेने के लिए रेडी रहना है एंड जब तक 20 मूविंग एवरेज के नीचे ना आ जाए बने रहना है। मिल जाएगा, आप कोशिश करो, बैक टेस्ट करो। अब ये एग्जांपल्स है, HDFC बैंक्स का एग्जांपल है। देखो यहाँ पे पहले दिन तो कुछ नहीं मिला था, पहले दिन देखो ये देखो ट्रैप जोन से नीचे आ गया था, कुछ नहीं मिला। यहाँ पे क्या है, वीकली CPR नीचे है, डेली CPR ऊपर है, ए एंट्री यहाँ पे हो गया, बी स्टॉप लॉस है। देखो वन साइड मूव मिल रहा है, वन साइड मूव, बुलिश सेटअप है ये। अब ट्रैप जोन क्या होता है, ट्रैप जोन देखो ये R1 एंड प्रीवियस डे हाई, ओके इसके बीच में बुल ट्रैप जोन, TC एंड BC के बीच में सेंटर वाला ट्रैप जोन, S1 एंड प्रीवियस डे लो के बीच में ये बियर वाला ट्रैप जोन। तो ये पुट ऑप्शन बाइंग के लिए नीचे का अच्छा है एंड यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाइंग के लिए ऊपर वाला अच्छा है। यहाँ पे कॉल सेलर डोमिनेट करते, पुट बायर डोमिनेट करते नीचे।
ऊपर कौन डोमिनेट करता है? कॉल बायर एंड पुट सेलर डोमिनेट करते हैं। अब यहां पे फेक कैंडल कौन सा है? ये देखो, सीपीआर के ऊपर जो रेड कैंडल है ये फेक कैंडल है। बुलिश जोन में रेड कैंडल इज अ फेक कैंडल, बियरिश जोन में ग्रीन कैंडल इज अ फेक कैंडल। अब बुलिश जोन में ग्रीन कैंडल इज अ रियल कैंडल, इसका फॉलो थ्रू आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ती है। ओके, तो ये जानो, ये पहचानो, इस मार्केट की चाल को पहचानो। नैरो सीपीआर वाले दिन पूरा पिक्चर चेंज हो जाता है, मनी जोन बढ़ जाता है एंड ट्रैप जोन कम हो जाता है, मनी जोन यहाँ पे नीचे भी बढ़ जाता है, तो ये नीचे एंड ऊपर। तो नैरो सीपीआर वाले दिन पिक्चर चेंज हो जाता है, इसीलिए नैरो सीपीआर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ये मेरी फेवरेट है। स्पेशली ऐसे वाले दिन मेरा कैपिटल में बढ़ा देता हूँ। जिस दिन वाइड सीपीआर वाले दिन मैं कम कैपिटल इस्तेमाल करता हूँ, नैरो सीपीआर वाले दिन बहुत ज़्यादा कैपिटल इस्तेमाल करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए टेस्टिंग्स फॉर डेरिवेटिव्स मार्केट, यहाँ पे देखो मिड निफ्टी मिड सेलेक्ट का एग्जाम्पल है, मिड कैप का एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे रेड कैंडल है, फेक कैंडल है, अपना रेड कैंडल ब्रेकआउट पैटर्न भी बन गया, ब्रह्मास्त्र भी बन गया, फिर पुल बैक वेरिएशन 2, ओके, ब्रह्मास्त्र का R2 आ गया, फिर ये फॉलो थ्रू R3 आ गया, बुक प्रॉफिट, यस, एंजॉय द डे। स्टॉक का एग्जाम्पल है, वीकली सीपीआर नीचे है, डेली सीपीआर यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ था, याद रखना क्लोज नहीं हुआ था, एंट्री नहीं बनी। एंट्री कहाँ बनी? एलिफेंट कैंडल, एलिफेंट कैंडल के साथ, एलिफेंट नियर 20 EMA, बूम ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग। ओके, हालांकि फॉलो थ्रू बहुत ज्यादा दिया, 20 EMA बाउंस। ये जो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज है, मैं थोड़ा सा एडवांस में कैसे करना है मेंटरशिप में कवर किया हूं। अब बार बार मैं मेंटरशिप का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं, देखो आप कुछ ट्रेडर रियली बढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशल ग्रुप कोचिंग बनाया मैंने। हर मंडे के दिन, हर सोमवार के दिन ये ट्रेनिंग होता है, हर इस हफ्ते में क्या होने वाला है उसका व्यूज शेयरिंग होता है, अंदाज क्या मार्केट का एनालिसिस शेयर होता है, उसके साथ साथ एक टेलीग्राम चैनल बनाया है उसमें ऐड किया जाता है। तो मेंटरशिप का तो बेनिफिट अलग लेवल का है। तो 6 महीने तक ग्रुप कोचिंग होता है। कोई बोलेगा कि सर मुझे पर्सनली कोचिंग चाहिए, मेरा कैपिटल 10 लाख के ऊपर है, तो ये आप प्लैटिनम को अपग्रेड कीजिए। एक कुछ ही महीनों में हम प्लैटिनम भी क्लोज करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास स्लॉट कम है। प्लैटिनम तो ज़्यादा पर्सनल कोचिंग के लिए तो मैं अपॉइंटमेंट ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ, बट हाँ, आपको अगर ऑफर मिल रहा है तो उसको मिस मत करना। हमारी टीम को रिक्वेस्ट करना मेरे साथ कॉल करने के लिए या वन ऑन वन इंटरेक्शन करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे टाइम के हिसाब से मैं जूम कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं, या ऑफिस में कनेक्ट कर सकते हैं, या आप फ़ोन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखो, वीकली सीपीआर ऊपर था, डेली सीपीआर नीचे था, तो प्राइस क्या हुआ? ऊपर तो गया बट सस्टेन नहीं हुआ। दूसरे दिन यहाँ पे वीकली सीपीआर नीचे था, डेली सीपीआर ऊपर था, तो प्राइस वन साइड गया है। तो WDP सीक्वेंस चेकलिस्ट आपको नहीं भूलना है। नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन था, यहाँ पे वन साइड ब्रेकआउट जोन। ब्रेकआउट जोन में आपको डरना नहीं है। अब स्विंग में देखो 500 पॉइंट तक का मूव दिया था, स्विंग में वन साइड मूव। कई सारे एग्जांपल्स है। आप कोई क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं तो क्रूड ऑयल में देखो WDP सीक्वेंस फेक मूव आपको आ गया था, वीकली सीपीआर के अंदर ट्रेड कर रहा था, रेजिस्टेंस लिया, नैरो सीपीआर को ब्रेकआउट मिल गया। हमारा तो सीपीआर ब्रेकआउट पैटर्न पहले ही जो मेंटरशिप प्रोग्राम स्टूडेंट है या स्मार्ट ट्रेडर प्रोग्राम स्टूडेंट है उनका यहाँ पे हो गया, ब्रह्मास्त्र यहाँ पे हो गया, टारगेट आ गया, निकल गया। ओके, गुड, एंजॉइंग, माइंड ब्लोइंग, लिख दो MB, माइंड ब्लोइंग। अब यार वेरिएशन, अलग अलग वेरिएशंस देखो, वेरिएशन 2, ओके, बैक टेस्टिंग फॉर फॉरेक्स मार्केट, यूरो USD। अब ये देखो ब्रेकआउट के बाद पुल बैक दिया बट ट्रैप जोन के नीचे नहीं आया, ओके, फिर ये ऊपर गया। अब कॉन्फिडेंस देखो, फिर पुल बैक दिया बट ऊपर गया। बट यहाँ पे क्या किया, मार्केट का जो यहाँ पे डिमांड जोन है यहाँ पे और ज्यादा वैलिड हो गया। अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, इंतजार करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दूसरा जो लॉट है वो ऐड कर सकते हैं। ओके, या अगर आप स्मार्ट है 20 मूविंग एवरेज के पास बन रहा है तो आप यहाँ पे पहली एंट्री भी ले सकते हैं। एंड अगर आप मिस कर देते हैं तो दूसरा भी एक मूव आपको R2 के बाद मिल रहा है। देखो R3 गया, फिर पुल बैक आ गया, R2 के बाद सपोर्ट लेके फिर ऊपर R3 चला गया। बुलिश जोन में ही ऐसा एक्शन हो रहा है।
अगर किसी दिन वीकली सीपीआर ऊपर रहेगा तो ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, याद रखना। अब ये गोल्ड का प्राइस कब बढ़ता है आप पहचान लोगे इस स्ट्रैटेजी से। वीकली सीपीआर नीचे था, ये देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन होके ब्रेकआउट हो गया एंड फिर पुल बैक आके धीरे 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 ऊपर गया। मार्केट जब देखो, मार्केट जब ऊपर जाता है ना धीरे धीरे जाता है, पर मार्केट जब नीचे जाता है तो फास्ट जाता है। तो कहते हैं मार्केट जब ऊपर जाता है सीढ़ी से जाता है, नीचे आते समय लिफ्ट से आता है, क्योंकि पैनिक सेलिंग होती है। अब आपके पास इमोशनल फ्री ट्रेडिंग कैपिटल कितना है? एक 30,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 30,000 से ज़्यादा है, 10 लाख से ज़्यादा है, 5 लाख से ज़्यादा है, कितना है कमेंट में लिखो। कंडीशन ये है इमोशनल फ्री, इट इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर योर बिजनेस। दूसरे इसमें कुछ और रॉ मटेरियल होता है, यहाँ पे तो पैसा ही है। अब ये जो गिफ्ट है इसके लिंक मैं कोर्स में डालूंगा, या लाइव सेशन ज्वाइन करेंगे तो व्हाट्सएप कम्युनिटी भी लिंक मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, या हमारे सपोर्ट टीम का नंबर रहेगा उनको संपर्क कीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ये सीपीआर बाय ट्रेडिंग डायरेक्शन, ये बोनस है, फ्री गिफ्ट है मेरे साथ। सीपीआर बाय ट्रेडिंग डायरेक्शन वर्जन 2 का लिंक है, गूगल ड्राइव की लिंक है, इसको डाउनलोड कर दीजिए। वर्जन 3 के लिए रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है, 24 घंटे में आपको अप्रूवल मिल जाता है यूजुअली, अगर हम काम में नहीं है बिजी, कभी कभी हो सकता है डिले। तो यहाँ पे देखो हाउ टू सेटअप सीपीआर बाय ट्रेडिंग डायरेक्शन वर्जन 2 का मैं लिंक दे रहा हूँ, नीचे अगले चैप्टर में देख लीजिए। वर्जन 2 इज बेसिक एंड वर्जन 3 इज लाइक एडवांस, ओके, लाइक ऑटोमेशन है, बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन है। तो आप अल्टो लेना है, मर्सिडीज लेना है, आप डिसाइड कीजिए किस में फास्ट जाएंगे, आप डिसाइड करेंगे। तो वर्जन 2 में क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं ट्रैप जोन नहीं है, तो यहाँ पे आपको ट्रैप जोन के हिसाब से कंसोलिडेशन कर रहा है, ट्रैप जोन ब्रेकआउट हो गया तो आपको एंट्री लेने में ईजी हो जाता है। मोस्ट ऑफ द बिगिनर क्या होता है, ट्रैप जोन में यहाँ गलती में यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। रियल मूव आता है तो ये मिस कर देते हैं। जो नए ट्रेडर होते हैं रियल मूव मिस ना करे, इसके लिए आपको ट्रैप जोन इस्तेमाल करना है। अब इसके बाद मनी मैनेजमेंट एक अगले लेवल का करना है, तो ओवर साइज से बचना है। कितना ओवर साइज होता है आपके पर्सनलाइज कैपिटल के हिसाब से, पर्सनलाइज पर्सनालिटी के हिसाब से आपको पर्सनल कोचिंग में सिखाएंगे। एंड कुछ पहले अगर आपने कुछ गलत सीखा है ना तो उसको इरेज करना पड़ता है, उसको बोलते हैं अनलर्निंग। यूजुअली अनलर्निंग इज डिफिकल्ट दैन लर्निंग, तो कुछ नया सीखने से पहले पुराना डिलीट करना पड़ेगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी जो स्मार्ट ट्रेडर प्रोग्राम है उसको आप अपग्रेड कीजिए, आप इसका रेटिंग भी देख सकते हैं। एंड इसमें 11 एडवांस पैटर्न्स आते हैं। इसका लाइव सेशन जो है अभी जो है वो इसको 2 सेशन मिलते हैं एंड हर 2 महीने का वैलिडिटी होता है इसको। आप प्रीमियम कंटेंट चाहिए तो आप इसको अपग्रेड कीजिए। सीपीआर बाय ट्रेडिंग डायरेक्शन वर्जन 3 फ्री मिलेगा आपको एंड ये रियली वर्थ है, वैल्यूएबल है, ओके। एंड इसमें क्या क्या बोनस मिलेगा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप स्मार्ट ट्रेडर प्रोग्राम लेते हैं, यहाँ पे देखो स्मार्ट ट्रेडर प्रोग्राम क्या है। बोनस 21,000 के बोनस अभी क्या मिल रहे हैं, लगभग 3,000 का जो सीपीआर बाय ट्रेडिंग डायरेक्शन वर्जन 3 है वो फ्री मिल जाएगा। अगर अभी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो शायद मैं आपको लाइफ टाइम फ्री दे दूं, लाइफ टाइम फ्री, कोर्स वैलिडिटी भी नहीं, लाइफ टाइम फ्री मिल जाएगा। अभी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कूपन कोड नीचे है, उसको इस्तेमाल कीजिए। अभी देखो बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड लोगों के लिए है। बाद में आके नहीं बोलना है कि सर मुझे चाहिए था सर, नहीं, अभी एक्शन लेना होगा, ओके। एंड बेसिक्स ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स जो है फ्री मिलेगा 2,500 का, 2 महीने का लाइव ट्रेनिंग, ओके। अब यहाँ पे तो आपको क्या मिल रहा है, संडे के दिन, 2 संडे के दिन मिलेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उसकी वैल्यू 1,000 रुपये की है वो फ्री मिल जाएगा। नैरो सीपीआर स्क्रीनर की वैल्यू 3,000 की है, वो मिलेगी, इसके लिंक मिलेंगे आपको, ओके। डिस्क्लेमर, थर्ड पार्टी टूल्स का गारंटी हम नहीं लेते, एक्यूरेसी की गारंटी नहीं लेते हैं, तो आपकी एक बार उसको बैक टेस्ट करना। चार्ट्स, पैटर्न्स, स्टडी पर्पस बैक टेस्टिंग 2,000 के आसपास चार्ट है, वो भी आपको फ्री मिलेंगे। एंड स्पॉट डिस्काउंट जो 7,000 का है अभी आप लेंगे तो मिलेगा। एंड 500 रुपये का जो है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट जो बिगिनर है वो भी फ्री मिलेगा। ऑफर ओनली अभी इसके बाद करेंगे तो ही है,
ओके एंड अभी है, बाद में लेट करेंगे एंड सेम ऑफर चाहिए बोलेंगे तो नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या क्या पैकेज में कंटेंट है, पैकेज में अगर आप पैकेज कंटेंट बोल के है, लिंक जो देंगे उस पर क्लिक कीजिएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी जो स्मार्ट ट्रेडर प्रोग्राम है एंड बेसिक्स ऑप्शन ट्रेडिंग, इंडिकेटर, चार्ट्स, ये सब आपको फ्री मिल जाएगा। एंड प्रो ट्रेडर्स मेंटरशिप प्रोग्राम 6 महीने का है। ओके तो 6 महीने का जो है, अब इसमें अगर कोई चाहता है कि सीरियस है तो आप इसको रजिस्ट्रेशन कीजिए। कोई बोलेगा कि पार्ट टाइम पेमेंट करना है तो हमारे टीम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर ऑफर होगा तो डेफिनेटली वो एक्सटेंड करेंगे आपको ऑफर देने के लिए, बट आप सीरियस ट्रेडर ही आना। ओके कैजुअल ट्रेडर टाइम पास करके कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। आप रिव्यू भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब में भी रिव्यूज़ है, यहाँ पे भी अगर आपको चाहिए तो वीडियो हम डाल देंगे, रिक्वेस्ट भेज दीजिए, रिव्यूज़ का भी आपको मिल जाएगा। एंड उसके साथ साथ ऑफलाइन वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, गुरुकुल वर्कशॉप, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये गुरुकुल वर्कशॉप है, ये शायद पुणे का है या हैदराबाद का है, ये ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली का है। ऐसे वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं जो प्लैटिनम मेंबर्स को ही परमिशन देते हैं, तो ऐसे वर्कशॉप आप ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनल वन ऑन वन सीखने के लिए, ग्रुप में सीखने के लिए आप आ सकते हैं। बट फिजिकली अगर मिलना है, देखो क्या होता है, पहले वॉल्यूम कम था, हम मिलते थे, अभी क्या हो गया, ट्रेडिंग हम खुद का इतना बढ़ गया है कि हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो ये क्वार्टरली या 6 महीने में एक बार कंडक्ट करते हैं। तो इसको आप इमीडिएट करना है। स्पेशली स्टार होटल में हम कंडक्ट करते हैं, गुरुकुल एट बैंगलोर, गुरुकुल एट पुणे। ओके तो ऐसे वर्कशॉप में आप जरूर आना। ये पटना का है, दिल्ली नॉर्थ के लिए दिल्ली में आइए, साउथ के लिए बैंगलोर में आ सकते हैं, हैदराबाद में आ सकते हैं, सेंट्रल इंडिया गुजरात एंड महाराष्ट्र के पुणे में आ सकते हैं या मुंबई में आ सकते हैं। अब अगर आप देखते हैं तो प्लैटिनम मेंबरशिप यूजुअली हम क्लोज करने वाले हैं, बट आपको देखो स्विंग ट्रेडिंग मास्टरी, इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी, तो ये स्मार्ट ट्रेडर प्रोग्राम ये है एंड स्विंग ट्रेडिंग मास्टरी 2 महीने का होता है, 11 पावरफुल स्ट्रैटेजीज मिलते हैं। एंड प्रो ट्रेडर्स मेंटरशिप में क्या होता है, 6 महीने का है, तो यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी, प्रोफेशनल स्ट्रैटेजीज एडिशनल मिलते हैं, CPR बाय ट्रेडिंग डायरेक्शन वर्जन 4 मिलेगा, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, BTST एंड डायरेक्ट एक्सेस विद मेंटर। मतलब यहाँ पे जो क्या होता है, मंडे का सेशन, मंडे 8 PM 8 बजे का लाइव सेशन मिलता है प्रो ट्रेडर्स मेंटरशिप के लिए। ये हर हफ्ते होता है। ओके यूजुअली हर हफ्ते होगा, बाद में हम इसको भी क्लोज करने वाले हैं, तो जल्दी जब चल रहा है उसका फ़ायदा ले लो। एंड प्लैटिनम मेंबरशिप का एक्सेस जो है, अगर आप ये 2 स्टेज पार करते हैं तो एलिजिबल हो जाएंगे, वरना हम डायरेक्टली एक्सेस किसी को देते नहीं है। इसमें अल्गो ट्रेडिंग मास्टरी, लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है, डायरेक्ट कोचिंग मिलेगा एंड लाइव मार्केट आवर सपोर्ट्स, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग कैसे सेटअप करना है वो सिखाया जाता है। और जो मेरी किताब है वो किताब फ्री है, फ्री एक्सेस टू ऑल अदर कोर्सेस। ओके तो ये सब आपको मिलेगा इसके हिसाब से। ओके तो बुलिश प्राइस एक्शन एंड आपको आपका जो हिट रेशियो बढ़ाना है, जो पहले कंसेप्ट समझाया है, प्राइस, टाइम एंड वॉल्यूम एंड जोन्स का कंसेप्ट बढ़ाना है, तो इसको अपग्रेड करो, आराम से देखो। साइकोलॉजी वाई 92% फेल्स, तो ये साइकोलॉजी मैं पर्सनल कोचिंग में कवर करूँगा। अफर्मेशंस जो है वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं इसके साथ साथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए। एंड अगर आप मेरे बुक्स पढ़ते हैं तो आप बुक्स के साथ सेल्फी जरूर लीजिए। ओके सेल्फी लेके, या मुझसे मिलने आते हैं तो आप मिलिए एंड वहाँ पे आके आप रीडर्स क्लब में भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए रीडर्स क्लब ज्वाइन करने के लिए सिंपल है, रिव्यू सबमिट करना है अमेजॉन, गूगल पे या जहाँ पे भी आपने पुस्तक परचेस किया है, फ्लिपकार्ट पे परचेस करके उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। या आप वन ऑन वन इंटरेक्शन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री, कभी कभी क्या होता है हम ये डालते हैं लकी ड्रॉ, तो अगर आप रीडर्स क्लब में आ जाते हैं तो लकी ड्रॉ में आपको पर्सनल कोचिंग फ्री भी मिल जाता है, कोई चार्जेस नहीं है। तो कुछ हमारे स्टूडेंट हैं उनका भी आप रिव्यू पढ़ सकते हैं। कुछ लोग तो हमको बैंगलोर से मिलने आए थे, तो उनका भी ग्रुप, सभी मतलब 5-6 ट्रेडर एक ही साथ मिलने आए थे। तो ये मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, देख सकते हैं ऑथर साइंड कॉपीज़ देते हुए। ये कुछ फाउंडर्स भी है अल्गो ट्रेडिंग, इनका खुद की कंपनी भी है, तो इनके साथ भी आप देख सकते हैं मेरे प्लैटिनम मेंबर। ये तो स्टूडेंट रोया था,
लिटरली क्राइड आफ्टर रीडिंग बुक। एंड ये कुछ प्लैटिनम मेंबर्स, दे आर एक्शन टेकर्स एंड बैंगलोर के हैं। इन्होंने तो चैट जीपीटी से पूछा था कि इंडिया में सबसे बढ़िया कोर्स कौन सा है, बुक कौन सा है, तो चैट जीपीटी ने मेरा किताब रिकमेंड किया था। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं। तो एआई भी क्योंकि वो कंटेंट इतना अच्छा है, दमदार है, काम कर रहा है, तो इसमें आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ रिव्यूज़ है, रिव्यूज़ को भी पढ़िए आप, क्या कहते हैं स्टूडेंट, क्या कहते हैं जागृति क्या कहती है। तो टुडे आई रिकवर्ड द फीस पेड, अच्छा इसने कुछ रिकवर किया था। एंड यहाँ पे वेरीफाइड परचेस है, यहाँ पे देखो, आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स सीपीआर इंडिकेटर इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टर विद इन 1 वीक, 1 महीने में कंप्लीट किया है। इसको पूरा 5 स्टार रिव्यू जो है आप पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए कोर्स में। इसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे, या वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, www.tradingdirection.in डालते हैं, उसमें ट्रेडिंग कोर्सेस आता है, ट्रेडिंग कोर्सेस में लिंक करते हैं तो सब कुछ आ जाए नीचे, तो उसको देख लीजिएगा। एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो अल्गो ट्रेडिंग थोड़ा एक अगले लेवल का है। बेस्ट टीपीआर स्ट्रैटेजीज, जिनको टाइम नहीं मिलता है, ऑटोमेशन करना होता है, तो सीपीआर स्ट्रैटेजीज आर बेस्ट फॉर अल्गो ट्रेडिंग। प्लेटफॉर्म लिंकिंग कैसे करना है, कैसे क्या होता है अल्गो ट्रेडिंग में, क्या होता है सबसे पहले तो ट्रेडिंग व्यू एक वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रिप्ट डाल के वहाँ पे स्क्रीनर होता है। जैसे कि आपके पास 100 स्टॉक है, 100 स्टॉक में किस स्टॉक में ब्रह्मास्त्र मिल रहा है वो ट्रेडिंग व्यू स्क्रीन करके फिल्टर करके देगा। इसके बाद आपको कोई भी ब्रोकर को लिंक करना है, ओके। अगर कोई सेमी ऑटोमेट करना चाहता है, ट्रेडिंग व्यू पे अलर्ट आता है, अलर्ट से आप ट्रेड ले सकते हैं अगर सिस्टम के सामने है। अगर आप काम पे नहीं है तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म आता है अल्गो का, जैसे कि अल्गो बाबा है, अल्गो फॉक्स है, तो वो प्लेटफॉर्म आपका ऑटोमेशन करके ऑर्डर प्लेस करेगा, ऑर्डर प्लेस करके ऑटोमेटिक ये सेल लगा देगा एंड टारगेट आने पर बुक भी कर लेगा प्रॉफिट। तो ये थोड़ा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम समझना होता है। पर देखो 100% ऑटोमेशन काम नहीं करता है, उसमें थोड़ा सा इंटरफेशन चाहिए एंड तभी काम करेगा जब आपको समझ में आएगा, समझ में आएगा। अगर आप कोई यूएस बेस्ड आईटी प्रोफेशनल है तो आपको जल्दी समझ में आएगा, इंडिया के है आईटी प्रोफेशनल बैकग्राउंड के तो जल्दी समझ में आएगा, कोडिंग समझ में आएगी तो आप उसको मॉडिफाई करके लगा सकते हैं। अगर आपको इसका भी कोडिंग चाहिए तो हमारी एक टीम है, टेक्निकल टीम, उनसे बनवा के आपको दे देंगे, ओके। तो यस, हमारा लाइव पीएनएल भी देख सकते हैं, इसमें प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, याद रखना, ओके। तो मेरा पब्लिश करता हूँ, ट्विटर अकाउंट भी देख सकते हैं, यूट्यूब को भी फॉलो कर सकते हैं एंड चेक कर लीजिए, पूरा स्टेटस कमेंट्स चेक कर लीजिए, बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। वेरीफाइड पीएनएल का लिंक है। सो ये कुछ मोमेंट फिर से एक बार शेयर कर रहा हूँ। हमारे ये हमारा पॉडकास्ट हुआ है, पॉडकास्ट भी आप देख सकते हैं एंड ये कुछ स्टूडेंट्स के साथ पॉडकास्ट हुआ है हमारे ऑफिस में, आप आ सकते हैं, ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लकी ड्रॉ है, ये कुछ अवार्ड मोमेंट है, ओके। सो ये कुछ प्राउड मोमेंट फील करता है कि आप किससे जुड़ रहे हो उनको भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम कोई ऑर्डिनरी ट्रेडर नहीं, यहाँ पे प्रोफेशनल लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जल्दी एक्शन लीजिए, अपग्रेड कीजिए। तो ये महाराष्ट्र उद्योग भूषण अवार्ड आप देख सकते हैं, एक कुछ रिनोन्ड एक्ट्रेस है एंड ऑथर साइंड कॉपीज़ के लिए आप आइए, जुड़िए। एंड ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, 2 मिनट वाली स्ट्रैटेजी जो है कॉल एंड पुट के लिए 1 साल वैलिडिटी का 700 800 या 900 में आ जाएगा, इसको आप जरूर ले लीजिएगा एंड पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब इसके बाद मेंटरशिप में एडवांस और क्या मिलेगा, देखो लॉन्ग बिल्टअप कब होता है, ओके, शॉर्ट बिल्टअप क्या होता है, फ्यूचर का डेटा कैसे पढ़े, ओआई का डेटा कैसे पढ़े, ओआई इंक्रीज होता है तो प्राइस कैसे इंक्रीज होता है, तो एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजीज आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये पैटर्न्स आप देख लीजिए। रिवार्ड बढ़ाना है, रिस्क कम करना है तो ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एंड उसके बाद लेट गो एटीट्यूड, जाने देना है। कभी कभी लॉस भी हो जाता है तो कितना लॉस बियर करे, हैप्पीली एंड विलिंगली। देखो मुझे तो ये समझ में आ गया, मैंने क्या किया था पहले, लगभग 2-4 साल लॉस किया था एंड एक हफ्ता ऐसा आया, एक हफ्ते में इतना प्रॉफिट हुआ, पूरा पहले वाला जो लॉस था वो रिकवर हो गया था। बट ये सिस्टम फॉलो करने के बाद, ओके। तो शुरू में मैं भी लॉस कर रहा था, लिटरली रो रहा था,
ओके, तो वो रोने वाला जो सिनेरियो है वो मेरा लाइफ में चेंज हो गया। आप भी इस किताब को पढ़ सकते हैं। तो सिंपल है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी जो ये किताब है, ये किताब आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। बहुत अच्छा है। इसमें लीडिंग इंडिकेटर के साथ साथ पूरा CPR इंडिकेटर का सब कुछ बेसिक दिया है। आप इसको एज अ ट्रेडिंग करते समय एज अ गाइड बोल के रखो। ओके, एंड अगर आप नए ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग फॉर बिगिनर से स्टार्ट कीजिएगा। एंड कोई प्रो ट्रेडर बनना चाहता है, हमारे तो मेंटरशिप प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी ये पूरे 9 किताब लेना। एंड ये ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड हेजिंग स्ट्रैटेजीज है। जिनको ऑप्शंस ट्रेडिंग करना है, पूरा देखो कितने बहुत अच्छी तरह से इमेजेस है। ओके, समझ में आता है पूरा। यहाँ पे स्प्रेड क्या होता है। ओके, आपको अलग अलग केस स्टडीज है, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, BTC में, बिटकॉइन में। एंड किसी को साइकोलॉजी इंप्रूवमेंट करना है तो छोटी सी किताब है, एक हैंडबुक की तरह रख सकते हैं, हाउ टू मास्टर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। देन इन्वेस्टमेंट करना है, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टिंग पर फाइनेंशियल फ्रीडम। एंड ये प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पार्ट 2 है एंड ये पार्ट 1 है। ओके, तो ये इसको आप एक्शन लीजिए, पढ़ लीजिए। इसका लिंक मिल जाएगा, अमेजॉन पे सर्च कर सकते हैं अनिल हनेगावे बुक्स, तो मेरे इमेज आएगा। तो या गूगल में सर्च कर सकते हैं, किसी ChatGPT को पूछ सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए किताब, आप पढ़ लीजिए। एंड वेरिएशन थोड़ा और डिटेल सीखना है तो लाइव सेशन ज्वाइन कीजिए, स्मार्ट ट्रेडर प्रोग्राम को अपग्रेड कीजिए। मंडे का सेशन नया बैच शुरू हो रहा है, तो मेंटरशिप प्रोग्राम का बैच जरूर अपग्रेड कीजिए। एंड जो फीस आप दे रहे हैं, याद रखना वो फीस इन्वेस्टमेंट है। ओके, किसी भी बिजनेस का इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट है, इसको खर्चा मत समझना, इन्वेस्टमेंट समझना है। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच। एंड हमारे पूरे टीम की तरफ से थैंक यू। ये कुछ पॉडकास्ट भी देख सकते हैं, कोच BR सर के साथ मेरा पॉडकास्ट हुआ है, उनके चैनल पे भी देख सकते हैं आप। एंड मेरे भी चैनल पे आप देख सकते हैं। एंड एडवांस फ्यूचर डेटा बिल्टअप, OI डेटा बिल्टअप आप भी सीख सकते हैं कि आई विल टीच यू हाउ टू रीड दिस डेटा इन मेंटरशिप प्रोग्राम। ओके, सो बुलिश कौन है, बेरिश कौन है, या FII का डेटा कैसे पहचाने। तो ये पर्सनली मेरा नंबर है, अगर आप सीरियस हो तो इसी नंबर पे आप संपर्क कीजिएगा। तो आप सीरियस है तो ये वेबसाइट है tradingdirection.in। हमारे टीम का भी नंबर आपको इसमें व्हाट्सअप करने के बाद मिल जाएगा, या हमारे ग्रुप में आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे भी टीम का नंबर मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। ये वेबिनार कैसे लगा आपको? अगर बहुत अच्छा लगा एंड सीखने को मिला तो आप नोटपैड एंड पेन पेपर लेके 5 पॉइंट इसमें से निकालो एंड इसको 1 हफ्ते तक इम्प्लीमेंट करो। अलर्ट आएंगे, नोटिफिकेशन आपके ईमेल पे आएंगे, तो उसमें अगर हमारे टीम का नंबर भी नीचे दे देंगे, उनको आप ग्रुप में रिक्वेस्ट इसी कोर्स में होगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको अलर्ट मिल जाएंगे। बट मेनली कम्युनिकेशन ईमेल पे होता है। हमारी टीम कीर्ति मैम है या जो भी हमारे टीम मेंबर्स है, तो उनको आप संपर्क करें। अगर आपको और ज़्यादा कुछ सपोर्ट चाहिए तो मेरा पर्सनल नंबर देने के लिए बोल देता हूँ। अब अगर सीरियस ट्रेडर है, आप अगर एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं मेरे साथ फ़ोन कन्वर्सेशन के लिए, अगर मेरे पास समय होगा तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूँगा। सो एंड ये वेबिनार एंड ये पूरा कोर्स अच्छा लगा तो एक दोस्त को रेफ़र जरूर करना, क्योंकि उस दोस्त को करना जो सीरियस है, स्ट्रगल कर रहा है, स्टॉक मार्केट में आना चाहता है बट वो स्ट्रगल कर रहा है, उसको रेफ़र जरूर करना ताकि वो भी आपको ब्लेसिंग्स मिले एंड उसका भी आपको कुछ फ़ायदा हो। वो जो भी डिस्काउंट आप हमारे टीम से जानकारी ले पाए, या आपको स्ट्रेट अवे अगले कोर्स में भी आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आप अर्जेंट हो, मतलब तुरंत आपको एक्शन लेना है, तो आप अपग्रेड कीजिए स्मार्ट ट्रेडर प्रोग्राम। उसका एक स्पेशल कूपन कोड भी मैं दे दूंगा नीचे, उसको इस्तेमाल कीजिए, डिस्काउंट मिल जाएगा। तुरंत अपग्रेड कीजिए एंड आपको 12 पैटर्न्स सीखिए। एंड आपको ग्रुप कोचिंग चाहिए तो तुरंत मेंटरशिप प्रोग्राम का भी ऑफर है, तो उसको भी ले लीजिए, मेंटरशिप प्रोग्राम का ऑफर ज्वाइन कीजिए। एंड अगर आपको पर्सनली मेरे साथ बैठना है, वन-ऑन इंटरेक्शन करना है, जूम कॉल में इनवाइट करना है एंड बात करना है,
तो आप प्लैटिनम मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। एंड इसका नंबर नीचे है, तुरंत फ़ोन लगाए, व्हाट्सअप कॉल कीजिए। हम ट्रेडिंग आवर्स में मैं पर्सनली बिजी रहूँगा, बट मेरी टीम हैप्पी टू हेल्प यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बट उनको भी थोड़ा समय दीजिए, मैसेज कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, एंड आपको पूरा अच्छी क्वालिटी मिलेगी, क्वालिटी सर्विस मिलेगी। थैंक यू।